आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में अपने ड्रामा की हीरोइन जिसका नाम जियांगची होता है उसको देखते हैं। वो एक दरवाजे पे बहुत तेजी से लात मारती, फिर अंदर आती, देखती उसका लवर एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। जियांगची को देख के जियांगची का लवर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जियांगची कहती है अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? तो जियांगची का लवर कहता है मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ना करता तो क्या करूँ, तुम ऐसी लड़की हो, लड़कों जैसे रहती हो, तुम्हें देख के तुम मुझे कुछ फील भी तो नहीं होता है। और जिसके साथ वो रोमांस कर रहा होता है वो लड़की भी बोलती है जियांगची को कि हाँ तुम जैसे लड़की के साथ ये रह के कभी एक्साइटमेंट ही नहीं फील करता है। तो जियांगची कहती है अपने लवर से अच्छा तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए। एक जोर का उसे थप्पड़ मारती, वो तो बहुत देर तक गोल गोल घूमता रहता है, फिर बेहोश होकर बेड पे गिर जाता है। फिर कहती है जियांगची इतना काफी ना, एक्साइटमेंट हो गए ना तुम। ये सीन देख के जियांगची का लवर जिस लड़की से चीट कर रहा होता है वो लड़की जियांगची से बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है मेरे पास मत आओ। जियांगची गुस्सा होकर उसकी तरफ देखती है, फिर वहां से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांगची बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और कहती है कि गंदा लड़का, उसने मुझे क्या बोला, मैं लड़कों जैसा दिखती हूँ। और उसको क्या लगता है कि मुझे कोई लड़का ही नहीं मिलेगा। फिर वो कार्ड से डोर खोलने लग जाती है, डोर ओपन नहीं होता। वो कहती है कि लगता है दरवाजा खराब हो गया, मेरी किस्मत की तरीके। वो दरवाजा हाथ से ही खोल के अंदर आ जाती है और कहती है कि लाइट किसने ऑफ की? तभी एक गुंडा उसके गर्दन पे चाकू रखता है। फिर वो गुंडा कहता है जियांगची से कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चली जाओ। जियांगची पीछे देखती है, वहाँ पे एक दूसरा और गुंडा बैठा होता है जो एक आदमी को बांधे होता है। तो जियांगची दोनों को लात मार के घर से बाहर निकाल देती है और कहती है तुम लोग मुझे धमका रहे हो। फिर दरवाजा लात से ही बंद करती है और फिर अंदर आती है जहाँ पे एक आदमी बंधा होता है। वो आदमी कोई और नहीं, हमारे ड्रामा का हीरो यान चुआन होता है। जियांगची एक ही हाथ से रस्सी खोल देती है तो यान चुआन उसको कहता है थैंक यू। तो जियांगची उसकी तरफ देखती है और हंसती, कहती तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और अगर आज मैं ना आई होती तो तुम तो मर चुके होते, तो ऐसे तुम मुझे थैंक यू बोलोगे? तो यान चुआन कहता है तुम्हें कैसे थैंक यू चाहिए? ये सुन के जियांगची यांग चुआन को अपनी गोद में उठा लेती है और बेड पे पटक देती है, कहती मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर उसका एक ही बार में शर्ट फाड़ देती है और फिर उसके साथ जबरदस्ती नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांगची जब उठती है तो देखती बगल में यांग चुआन को, शॉक्ड हो जाती कि ये मैन कौन है। फिर अपना रात वाला सीन याद कर लेती है और कहती है अरे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर कपड़े चेंज करती है और एक लेटर लिखती है कि मैंने तुम्हारा डोर का लॉक खराब कर दिया है लेकिन मैंने तुम्हारी जान भी तो बचाई है, तो अब से तुम्हें और मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इतना लिख के पेन टेबल पे एकदम से घुसा के चली जाती है। उसके जाने के बाद यान चुआन उठता है और टेबल में घुसा पेन को देखता है। उसका असिस्टेंट जैसे ही आ जाता है वो डर जाता है। फिर असिस्टेंट कहता है कि आप कहाँ थे, हम सारी रात आपको ढूंढ रहे थे। और मन में सोचता है ये बिना कपड़े के है, मतलब किसी वुमेन के साथ थे। तो यान चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज के सारे फोटोज चेक करो और मुझे पता लगा कि बताओ कि आखिर वो वुमेन कौन थे और कहाँ से आई थी। नेक्स्ट सीन में कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जियांगची की मोम जियांगची के ऊपर गुलदस्ता पूरा पेड़ कर रखी रहती हैं और उनसे बोल रही होती हैं कि जल्दी से तुम अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढो, नहीं तुम्हारे दोनों बच्चे सुई और हुआन दोनों कैसे जी पाएंगे। तो जियांगची कहती मॉम कुछ दिन और वेट करिए। उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती इतनी बड़ी हो गई हो अब और कितना वेट करो, बटलर कुछ लड़कों की फोटो लाए जाके तुम चेक कर लो। वो कहती है कि मॉम अभी नहीं। तो उसकी मॉम और ज्यादा गुस्सा हो जाती, कहती है तुम अपने बच्चों के बायोलॉजिकल डैड को ढूंढ के लाओ। तो फिर यांगची सोचती है यांग चुआन के बारे में। फिर कहती है मॉम वो बहुत साल हो गए, उसका तो फेस भी मुझे नहीं याद है। तो मॉम कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ, तुम अपने लिए एक अच्छे सा हस्बैंड ढूंढ के लाओ, नहीं मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तो जियांगची कहती है ठीक है मॉम। नेक्स्ट सीन में जियांगची सोफे पे बैठ जाती है और उसके 2 ट्विंस है, एक लड़की होती है जिसका नाम सुई होता है और एक लड़का होता है जिसका नाम हुआन होता है। तो जियांगची कहती है मैंने मॉम से तो बोल दिया मैं तुम्हारे लिए एक मैन ढूंढ के लाऊंगी, लेकिन मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? तो दोनों बच्चे कहते हैं मम्मा आप ढूंढ के लाओ, नहीं ग्रैंडमा हमको भूखा रखेंगे, आपके साथ साथ हम भी दोनों भूखे हैं। तो वो कहती चलो अभी तुम लोग खाना खिलाते हो। वो कहती है कि नहीं नहीं मम्मा सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ लिए और हमारे लिए डैड। दूसरी तरफ यांग चुआन भी अपने अंकल के लड़के के बेटे के बारे में बात कर रहा होता है असिस्टेंट से। इधर हुआन कहता मम्मा अगर आप फादर नहीं ढूंढेंगे तो हम लोग खुद ढूंढ लेंगे, हम आपसे नहीं बोलेंगे। वो जाने लग जाते हैं, सुई भी उसके पीछे जाती है। जियांगची कहती रुको रुको और दोनों बच्चे जाके यांग चुआन से टकरा जाते हैं। जिससे यांग चुआन गिरने वाला होता है लेकिन जियांगची उसको पकड़ लेती है और कहती है सॉरी सॉरी। वो तो उसको देखता ही रह जाता है। दोनों सुई और हुआन यांग चुआन को कहते हैं मम्मा देखो ये हमने डैड ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन में यांग चुआन दोनों बच्चे से पूछता है तुम लोग मुझे डैड क्यों बोल रहे थे? तो सुई कहती क्योंकि आप मेरे डैड के जैसे दिखते हो, क्योंकि मैंने सपना देखा था। और हुआन कहता हाँ मैंने देखा था कि आप मेरी मम्मा को हक किए, वो भी बहुत देर तक, अगर थोड़ी देर तो कोई हक
करता है तो नॉर्मल है, लेकिन आपने बहुत देर तक हक किया था। तो जियांगची हुआन को कहती बेटा चुप हो जाओ। तो हुआन कहता मम्मा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बच्चों को तो कुछ करने दो। तभी यांगचुआन पूछता है तुम दोनों को मुझसे चाहिए क्या? तो दोनों कहते हैं मेरी मम्मा बहुत ज्यादा सुंदर है और वो सिंगल है, उनकी शादी भी नहीं हुई है, आप उनसे शादी कर लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, वो इतनी सुंदर है तो आपको एक प्यारी सी वाइफ मिल जाएगी और हमारे जैसे क्यूट क्यूट 2 बच्चे भी जो कि 5 साल के हैं। तो जियांगची दोनों बच्चों को डांटती और कहती है दोबारा अगर तुम लोग ऐसे नॉनसेंस बातें करोगे तो दोनों को मारूंगी। तो यांगचुआन जियांगची से कहता है कि गुस्सा मत करो, बच्चे अपने अच्छे के लिए तो कर रहे हैं। ये सुनकर सुई और हुआन दोनों यांगचुआन के पास पहुंच जाते और कहते हैं हाँ मेरी मामा बहुत कमजोर है, एक बाल्टी भी नहीं उठा पाती। और तो जब सड़क पे कुत्ते हम पर भौंकते हैं ना तो हम दोनों को अपनी केयर खुद ही करना पड़ता है, इसलिए हमें एक डैड चाहिए जो हमारी केयर करे ना। ये सुन के जियांगची गुस्से से एक चम्मच उठा के टेबल पे घुसा देती और कहती सुई हुआन क्या बोल रहे हो तुम लोग। यांगचुआन को ये सीन देख के उसका पुराना वाला सीन याद आ जाता है जब जियांगची ने टेबल पे पेन घुसा दिया था। वो कहते है तुम, तभी वो कहती है कि सॉरी ये टेबल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो टेबल छूता है और सोचता है कमजोर तो नहीं है। तभी जियांगची कहती है दोनों छोटे बच्चों की बात को तुम सही मत समझना, मेरी मॉम मुझे बोल रही है कि शादी कर लो और मैं ढूंढने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए ये मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि मेरी मॉम इनको भूखा ना रखे, क्योंकि मेरी मॉम ने मेरा कार्ड भी रोक दिया और मुझे भूखा भी रखती है। फिर दोनों बच्चे से कहती है तुम दोनों मेरे पास जल्दी से आओ। फिर तीनों लोग जाने लग जाते हैं। तभी पीछे से यांगचुआन कहता है रुको, अगर बहुत जल्दी है तो चलो ना मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं भी बस नाम के लिए वाइफ और बच्चे चाहता हूँ। फिर जियांगची दोनों बच्चे से पूछती है मान कैसे गया? तो दोनों बच्चे कहते हैं हमने बोला हमारी मॉम बहुत प्रिटी है। तो सोई कहती है मैंने बोला है मेरी मॉम बहुत कमजोर है इसीलिए, लेकिन मेरी मॉम कहाँ कमजोर है। तो उसका मुंह बंद कर देती जियांगची, कहती है हस्बैंड के सामने मैं थोड़े ना स्ट्रांग बन सकती हूँ। फिर हंसते हुए जियांगची यांगचुआन की तरफ देखती है तो यांगचुआन कहता है मैं तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम पे यांगचुआन है। तो वो कहती तुम्हारा नाम पे यांगचुआन है जो रिचेस्ट फैमिली है? तो यांगचुआन कहता हाँ हमारी फैमिली रिच है, लेकिन मेरे अंकल है जो कि मेरे खिलाफ हमेशा साजिश करते रहते, तो तुमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सोई कहती है आप चिंता मत कीजिए, मेरी मॉम सब हैंडल कर लेंगी। और जियांगची भी कहती हाँ मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरी मॉम मुझे फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। अगर मैंने 3 दिन के अंदर किसी मैन को नहीं ढूंढा तो फिर वो मुझे घर से निकाल देंगी, और तुम्हें भी तो वाइफ चाहिए ना, तो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। वो कहता हाँ चलो सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांगची मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती, बहुत खुश होती और कहती मैं जाके अब मॉम को बताऊं कि मैंने 2 दिन में हस्बैंड ढूंढ लिया है। फिर वो हंसते हुए यांगचुआन से कहती अब हम चलते हैं। तो वो कहता है रुको तो अपना कांटेक्ट नंबर तो दे दो, मैं कैसे तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। वो कहती हाँ ठीक है चलो कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम यांगचुआन के अंकल को देखते हैं जो उसके डैड से बोल रहा होता है कि आपने जो यांगचुआन को बोला था ना कि ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, वो नहीं गया है। तो यांगचुआन के डैड कहते हैं ये ऐसा ही करता रहेगा तो शादी कब करेगा और फिर मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं अपने ग्रैंडसन को खिला सकूं। तभी अंकल यांगचुआन के डैड से कहते हैं कि मैंने सुना है कुछ रूमर्स कि ये मैन को पसंद करता है, जिससे डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहते तुम ऐसे रूमर्स पे विश्वास क्यों करते हो। तो अंकल कहते हैं ये शादी नहीं करेगा तो फिर लोग ऐसी बातें करेंगे ही ना। तभी वहाँ पे यांगचुआन आ जाता है। डैड उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजा, तुम क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं गया लेकिन मैं शादी कर लिया हूँ। तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं अंकल और डैड। तो यांगचुआन कहता है मैं आज अपने एक्स से मिला जिसके 2 बच्चे भी हैं, ये देखिए फोटो दिखाता है। तभी अंकल कहते हैं कि तुम जरूर डैड को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं नहीं नहीं ये फोटो बच्चों को देखो बिल्कुल यांगचुआन जैसा जैसे कि वो बचपन में था, और ये मैरिज सर्टिफिकेट भी एकदम रियल है। सॉरी गाइज वो यांगचुआन के डैड नहीं होते हैं, उनके ग्रैंडपा होते हैं। फिर ग्रैंडपा यांगचुआन से कहते हैं कि कल मेरा बर्थडे है, वहाँ पे तुम अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को लेके आना। तो यांगचुआन कहता है ठीक है ग्रैंडपा मैं लाऊंगा। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, मन में सोचते हैं कि ये कैसे ऐसे वुमेन और बच्चों को लेके आ गया, इसको क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा। अब मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांगची की मॉम मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और बहुत खुश हो जाती है, कहती तुम मेरी सच में बेटी हो, तुम एक दिन के लिए ट्रिप पे गई और इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढ के ले आई। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि ग्रैंडमा आपको पता है डैड सिर्फ हैंडसम ही नहीं बहुत रिच है। तभी यांगचुआन का कॉल आ जाता है। वो जियांगची से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे आ जाओ, मैं 3 घंटे में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पे मेरे अंकल की फैमिली भी होगी तो उनसे बच के रहना। तो वो कहती चिंता मत करो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। फिर कॉल कट होने के बाद मॉम कहती है जियांगची से कि तुम उस फैमिली में जाओगी तो ऐसे थोड़ी ना बन के जाओगी, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मंगवाती हैं।
इतने सारे कपड़े देख के जियांगची शॉक हो जाती है। मॉम कहती क्या देख रही हो, जाके तुम देखो कौन सा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। वो जाती है, ट्राई करती है, 2 कपड़े ट्राई करती है, कितने नहीं अच्छे हैं। तीसरा कपड़ा जब पहन के आती है तो फिर बच्चों के तो लॉलीपॉप ही हाथ से गिर जाते हैं और मॉम भी देखने लग जाती है। बच्चे कहते हैं मॉम आप तो प्रिंसेस की जैसे लग रही हो। नेक्स्ट सीन में जब यांग चुआन अपने असिस्टेंट के साथ आता है जियांगची को लेने के लिए, जब जियांगची बाहर आती है उसको तो यांग चुआन देखता ही रह जाता है। वो कहती है मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे बैठने के लिए जगह दो। वो कहती है हाँ आओ अंदर। फिर जैसे जियांगची बैठती है यांग चुआन कहता है कि पहले मुझे अंकल ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तो आज ग्रैंडपा का बर्थडे है तो आज भी कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम अच्छे से तैयार रहना ठीक है। फिर वो लोग घर की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन सामने बहुत सारे गुंडे होते हैं। उनको देख के यांग चुआन कहता है ये अंकल के आदमी है। अपने असिस्टेंट से कहता है कि गाड़ी बहुत तेज चलाओ और जियांगची से कहता है कि तुम तेजी से गाड़ी पकड़ लो। वो सोचती है कि ये गुंडे को तो मैं एक हाथ से मार के गिरा दूं। फिर वो कार को तेजी से चला के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सामने फिर से गुंडे उनको घेर लेते हैं। तो यांग चुआन असिस्टेंट से कहता है कि जियांगची को तुम घर ले जाओ, मैं उनको देखता हूँ। और जियांगची से भी कहता है तुम बाहर मत निकलना। वो उसको रोकती है, लेकिन यांग चुआन हीरो बन के बाहर आ जाता है। फिर गुंडों से लड़ने लग जाता है। इधर थोड़ी दूर आके जियांगची असिस्टेंट से कहती है कि तुम उसे मरते हुए क्यों छोड़ के चले गए। तो असिस्टेंट कहता है यांग चुआन ने मुझे बोला है आपकी सेफ्टी करना, आपको घर पहुंचाना है, नहीं मैं भी वहाँ पे लड़ता और वहाँ हमारी टीम आ जाएगी, चिंता मत कीजिए, उनको कुछ नहीं होगा। तो वो कहती मैं फाइट करूंगी ना, चलो वापस। फिर असिस्टेंट गाड़ी पीछे मोड़ता है और इधर यांग चुआन को गुंडे लोग बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियांगची आ जाती है और कहती है गुंडों को रोकते हुए कि तुम लोग 5 हो और एक बंदे से लड़ रहे हो, ये तो ना इंसाफी ना, मुझे भी काउंट कर लो। तो गुंडे कहते हैं यहाँ से कोई नहीं बच के जा पाएगा। यांग चुआन कहता है जियांगची से मैंने बोला था ना तुम बाहर मत आना, क्यों आई हो। वो कहती है मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। फिर जब गुंडे उन दोनों पे अटैक करते हैं तो जियांगची यांग चुआन को साइड कर देती है और गुंडों को एक एक करके गिरा देती है। गुंडे कहते हैं ये एकदम से मॉन्स्टर है, अभी मैं इसे कार से खुल जाता हूँ। फिर वो गुंडा कार चला के जियांगची को कुचलने वाला होता है। जियांगची सामने आ जाती है बड़ी बहादुरी से और एक ही हाथ में कार को एकदम से उछाल देती है, मतलब रोक देती है। वो गुंडा कहते सच में तुम मॉन्स्टर हो, एक हाथ से उसको कार से बाहर फेंक देती है। तो दूसरा गुंडा कहते तुम मॉन्स्टर, तुमको मार डालूंगा। उसको मारना जाता है लेकिन उसको भी मार देती है और उसकी ऐसी फाइट देखकर यांग चुआन के तो पसीने छूट रहे होते हैं। फिर सबको मारने के बाद जियांगची यांग चुआन से कहती है मैंने बोला था ना कि मैं कुछ भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो यांग चुआन कहता है तुम क्या खा के बड़ी हुई हो। तभी पीछे से जियांगची को एक गुंडा मारने वाला होता है, लेकिन यांग चुआन अपने ऊपर ले लेता है, उसको पड़ जाती है डंडा। जियांगची उस गुंडे को लात से मारती है और यांग चुआन से कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी, अगर मैं ग्रैंडपा के बर्थडे पे नहीं गया तो मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा बवाल खड़ा कर देंगे। तो वो उसको कैरी कर लेती है। ये देख के वो तो एकदम सॉक्ड हो जाता है। तो यांग चुआन उसकी ऐसी सारी हरकतें सोच के कहता है ये तो वही 5 साल वाली लड़की है। उससे पूछता है तुम 5 साल वाली लड़की हो। वो कहती है क्या हुआ, तुमको चोट लगी है तो तुम पगला क्यों गए हो, मुझे लगा तुम बहुत ब्रेव हो। तो वो कहता नहीं मैं ये सब छोटी मोटी चोटों से नहीं डरता हूँ। और हाँ तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम 5 साल पहले यूनसी होटल गई थी। तो जियांगची कहती है यूनसी होटल, ये कौन सा होटल है, मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ। और मन में सोचती है कि हाँ मैं उस होटल में गई हूँ 5 साल पहले और मैं अपने दोनों बच्चों के डैड के साथ नाइट स्पेंड भी की थी, मुझे नहीं पता कि वो मैन कौन है। और यांग चुआन भी मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि ये वो वुमेन नहीं है, पर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम तो बोल रही तुम बहुत वीक हो, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो। तो वो सोचती है अरे यार मैं तो ये बोली गई थी। फिर वो कहती मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे हेल्प नहीं करना चाहिए था, तुमको पता है कि मेरे दोनों बच्चों के डैड मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से वो मुझे छोड़ के दूसरी वुमेन के पास चले गए, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो यांग चुआन मन में सोचता है अच्छा ये वो वुमेन नहीं है, तो अपने बच्चों के डैड के साथ सोई थी। फिर वो उससे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो। वो कहता है कि नहीं नहीं। तो वो कहती है अच्छा दिखाओ तुम्हें चोट कहाँ लगी। वो कहता है कि नहीं बस थोड़ी सी चोट है, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस ज्यादा चाहता हूँ कि आखिर मेरे अंकल का एक्सप्रेशन कैसा होगा, चलो देखते हैं। तो उसी तरफ ग्रैंडपा और अंकल की फैमिली यांग चुआन का वेट कर रही होती है। अंकल मन में सोचता है यांग चुआन अभी तक नहीं आया, मतलब कि मेरा काम कर गया है। तभी अंकल की वाइफ ग्रैंडपा से कहती है कि वो नहीं आएगा और अंकल का बेटा भी कहता है ग्रैंडपा वो अभी आपके बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा है, 1 घंटा लेट हो गया है, आगे चल के वो क्या करेगा। फिर अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ ग्रैंडपा उसके बिना ही पार्टी स्टार्ट कीजिए, वो नहीं आएगा आज। तभी आ जाता है यांग चुआन और कहता है किसने बोला कि मैं नहीं आऊंगा। यांग चुआन के साथ यांगची भी होती है। यांग चुआन ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा थोड़ा सा लेट हो गया, सड़क पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, वैसे क्या दिक्कत हुई थी। तो यांग चुआन कहता है अंकल को पता होगा। तो अंकल कहते हैं तुम्हारे रोड में क्या हुआ दिक्कत, मुझे कैसे पता चला। और मन में सोचता है कि मैंने उन गुंडों को एक डार्क वेब से ढूंढा है, कोई भी एविडेंस नहीं मिलने वाला है। तो यांग चुआन कहता अगर अंकल आपको नहीं पता कि रोड में क्या हुआ था तो आपने क्यों ग्रैंडपा से बोला कि मैं नहीं आऊंगा। तो अंकल कहता है मैं तो वैसे ही
कैजुअली बोल दिया था। तो यांग चुआन कहता अच्छा, पर आप तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मैं आज मर जाऊंगा। तो अंकल का बेटा कहता है यांग चुआन को, कौन हो तुम, मेरे डैड से ऐसे बात क्यों कर रहे हो। ग्रैंडपा दोनों को शांत करवाते हैं। आज मेरा बर्थडे है, तुम लोग क्यों हंगामा मचा रहे हो। फिर यांग चुआन ग्रैंडपा से कहता है ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो जियांगची कहती है एक्स गर्लफ्रेंड उनकी वाइफ हूँ। तो यांग चुआन कहता है हाँ वाइफ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं गुड बेटा गुड, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, क्योंकि मुझे यांग चुआन ने बताया था कि जब तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया था तो तुमने अकेले बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर लिया था। पर जियांगची को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो वो कह देती हाँ, मेरी सुई और हुआन दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने बोला कि ये मुझसे शादी कर लेंगे तो मेरे बच्चों को अपना नाम देंगे। तो यांग चुआन कहता है तुम अपने बच्चों के नाम के लिए मुझसे शादी की हो। तो जियांगची कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए शादी की हूँ मैं। तभी अंकल की वाइफ जियांगची से कहती है कि ग्रैंडपा को एक कप टी दो। तो जियांगची अंकल को एक कप टी देने जाती है, लेकिन आंटी जो होती है ना जियांगची के सामने पैर रख देती ताकि वो भसड़ के गिर जाए। तो जियांगची कहती है इनकी इतनी हिम्मत, मुझे गिराने की साजिश रच रही है, आज इनको मैं भी अपने पैर का थोड़ा ताकत दिखा दूं। जियांगची आंटी के पैर में पैर रख देती है। आंटी बहुत तेजी से चिल्लाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं आंटी से तुम क्यों चिल्ला रही हो, वो मेरे लिए चाय लेके आ रही है। तो आंटी कहती है ग्रैंडपा से डैड ये मेरे पैर में पैर रख दी। तो जियांगची आंटी से कहती है मुझे माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं आपका पैर। फिर जियांगची ग्रैंडपा को टी देती है, वो पीते हैं और कहते हैं जियांगची से कि यांग चुआन के मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, मैंने उसको पाला और मैं हमेशा चाहता था कि उसकी शादी कब हो, मैं उसके बच्चे कब देख सकूं। पर वो तो शादी नहीं कर रहा था, पर तुम्हारी वजह से अचानक से उसने शादी कर लिया और तुम्हारे दो बच्चे भी आए, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर अपने बटलर को बुलाता है, बटलर ब्रेसलेट लेके आता है। ग्रैंडपा ब्रेसलेट जियांगची को देते हैं, कहते हैं तुम्हारे वेलकम गिफ्ट है। वो कहती है थैंक यू ग्रैंडपा। आंटी अंकल तो मुंह बना रहे होते। फिर सारे लोग बैठ जाते हैं। तभी अंकल का बेटा जिनसेंग लाता है ग्रैंडपा के लिए, कहता है ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आंटी भी उठती है और कहती है ग्रैंडपा आपको टी बहुत पसंद है ना, ये आपके लिए बहुत ओल्ड टी है। उसको ग्रैंडपा सूंघते हैं और कहते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छा है। वो गिफ्ट पाके भी ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आंटी यांग चुआन से कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम उनके लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो यांग चुआन ग्रैंडपा के लिए व्हाइट जेट लॉकेट लाता है। उसको देख के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, जिसको देख के आंटी का लड़का हंसता है और कहता है कि मेरा ब्रदर पे यांग चुआन जो कि एक सीईओ है ग्रैंडपा के लिए इतना सस्ता गिफ्ट लाया है। तो कहती है जियांगची, तो जियांगची कहती है कि महंगा या सस्ता गिफ्ट कोई भी मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि यांग चुआन ने कितने दिल से ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लाया है। ये बात सुन के ग्रैंडपा भी कहते हैं जियांगची सही बोल रही है। तभी आंटी ग्रैंडपा से कहती है कि डैड मैंने जो आपको गिफ्ट दिया वो तो बहुत ज्यादा छोटा था, सबसे बड़ा गिफ्ट तो मेरे हस्बैंड वेंसान आपको देंगे। तभी अंकल आता है और ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा आपको सैनरेन की पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए आज आपका बर्थडे है, मैं आपके लिए सैनरेन का बनाई हुई पेंटिंग लाया हूँ। तभी जियांगची मन में सोचती है कि सैनरेन ये तो मेरी मोम का नेम है, जब वो पेंटिंग करती है तो ये नेम यूज करती है। दूसरी तरफ सुई और हुआन सोच रहे होते हैं कि मम्मा ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में क्या कर रही होंगी। तो हुआन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो उनका घर ही पूरा हैक कर लेते हैं। फिर हुआन लैपटॉप में खटखट जुट के हाउस को हैक करने में लग जाता है और सच में हैक कर लेता है। सुई कहती है वाह मैं तो मम्मा को लाइव देख सकती हूँ, ब्रदर आप तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। इधर ग्रैंडपा कहते हैं अंकल से क्या तुमने सैनरेन की पेंटिंग लाई, वो तो बहुत ही ज्यादा कम पेंटिंग बनाती हैं और उनकी पेंटिंग तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सारे लोग तो लगे होते हैं उनकी पेंटिंग लेने में, तुमने उनकी पेंटिंग ले ली। और उनकी बातें सुनकर जियांगची सोचती है मेरी मॉम बहुत ज्यादा लेजी है, इसलिए वो सबको अपने बारे में बताती भी नहीं है कि मैं वो पेंटर हूँ, मतलब सैनरेन मैं ही हूँ। तभी अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं ऑक्शन था, मैंने आपके लिए ये लिया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ ठीक है जल्दी ओपन करके मुझे दिखाओ। फिर ग्रैंडपा पेंटिंग देखते बहुत खुश जाते हैं, अंकल को कहते हैं थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं आप खुश हो गए, मेरे लिए उतना ही बहुत है। लेकिन जियांगची आती पेंटिंग देखती है और कहती है ये तो पेंटिंग फेक है। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या, फिर से वो चेक करने लग जाते हैं। तभी अंकल की जो वाइफ होती है मतलब आंटी और उसका बेटा कहने लग जाते हैं जियांगची से कि तुम ये क्या बोल रही हो, आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, अगर तुमको हमारा गिफ्ट से जेलस हुई है कि हमने अच्छा गिफ्ट दिया है तो तुम बोल दो ना फेक या फिर रियल क्या बोल रही हो। तो ग्रैंडपा जियांगची से पूछे तुम पेंटिंग बारे में पहचान कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं और मन में सोचती है कि मेरी मॉम ने पेंटिंग किया तो मुझे क्यों नहीं याद होगा। तभी अंकल कहते हैं यांग चुआन से तुमने ऐसी वाइफ लाई है, वाह देखो तो मेरी पेंटिंग को फेक बोल रही है। ग्रैंडपा आप ही बताइए पेंटिंग फेक है या फिर रियल है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ सैनरेन की पेंटिंग ऐसे ही है, ये तो रियल है। और जियांगची से कहते तुम्हें जब पेंटिंग के बारे में नहीं पता है बेटा तो तुम कैसे बोल सकते हो ये पेंटिंग झूठ है या फिर रियल है। तो वो कहती है ग्रैंडपा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये पेंटिंग फेक है। इधर बच्चे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो ग्रैंडमा की पेंटिंग है। तो हुआन कहता है पर ग्रैंडमा की पेंटिंग तो यहाँ पे टंगी हुई है। इधर जियांगची बोल रही होती है कि ये पेंटिंग फेक है क्योंकि रियल पेंटिंग मेरे घर पे टंगी हुई है। तो आंटी और आंटी का बेटा कहता है कि तुम्हारे यहाँ जो पेंटिंग टंगी
होगी ना वो फेक होगी, ये रियल है। तो जियांगची कहती है मेरे यहाँ वाली रियल है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से पेंटिंग करते हुए सिनरेन को देखा है। तो आंटी का बेटा उस पर हंसता है और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमको पता है ना सिनरेन पब्लिक में कभी भी पेंटिंग नहीं करती है। इधर सुई कहती है मम्मा को बैड लोग बुली कर रहे हैं, ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। तो हुआन कहता है कि मैं जा रहा हूँ मम्मा को सेव करने के लिए। फिर हुआन जियांगची को कॉल करता है और कहता है कि मम्मा मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ पेंटिंग लेके ग्रैंडमा की। और सुई भी कहती है मम्मा मैं भी आ रही हूँ। तो जियांगची कहती तुम दोनों कैसे आओगे। तो वो कहती है हमारी हाउस कीपर आंटी हमें लेके आ जाएंगी। वो कहती है ठीक है अच्छा आओ लेकिन आराम से आना। फिर जियांगची सबसे कहती है कि मेरा बेटा रियल वाली पेंटिंग लेके आ रहा है। तो आंटी का जो बेटा होता है वो हंसता है और कहता है अच्छा तुम कितना ज्यादा एक्टिंग करती हो, अभी बाद में बोलोगी तुम्हारा बेटा खो गया, पेंटिंग भी खो गई है ना। तो जियांगची कहती है मेरा बेटा तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। तभी अंकल कहते हैं कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे, हम लोग क्या ये सीन खड़ा कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं। तभी वहाँ पे हुआन और सुई दोनों बढ़िया हीरो हीरोइन के जैसे बहुत स्टाइल में आते हैं पेंटिंग लेके। और जियांगची कहते हैं मम्मा ये है ग्रैंडमा की पेंटिंग। तभी आंटी कहते हैं अगर ये पेंटिंग फेक निकली ना तो यांगचुआन का जितना शेयर्स है वो हमारा हो जाएगा। तो जियांगची कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरी पेंटिंग रियल है। ग्रैंडपा आप पेंटिंग की जांच अच्छे से कर लेते हो ना, जरा मेरी वाली पेंटिंग तो चेक कीजिए। और सुई और हुआन भी कहते हैं ग्रेट ग्रैंडपा आप थोड़ा देखिए हमारी पेंटिंग। वो कहते हैं हाँ बेटा देखता हूँ। फिर वो चेक करते हैं और हैरान हो जाते हैं, कहते ये तो रियल है। तो अंकल का बेटा कहता है कि ग्रैंडपा आप झूठ बोल रहे हो, आप बस यांगचुआन को ज्यादा चाहते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बोला था डैड ने जो पेंटिंग लाई वो रियल है। तो ग्रैंडपा कहते हैं चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये रियल है क्योंकि ये दिखती जेन्युइन और एकदम रियल है, वो तो बस फेक है, इसके जैसे बनी है। और अंकल से कहते हैं तुमने अपने बेटे को ऐसे सिखाया, ये बड़ों से ऐसे बात करता है। तो अंकल कहते हैं कि मैं जाता हूँ इसको समझाऊंगा। फिर अंकल आंटी और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुई और हुआन कहते हैं ग्रेट ग्रैंडपा आप गुस्सा मत होइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं जियांगची से कि तुमने इन दोनों ट्विंस को अकेले पाला, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यांगचुआन के साथ इन बच्चों के साथ एक ही साथ रहो। तो जियांगची कहती क्या मैं यांगचुआन के साथ रहूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुम दोनों शादी कर ली है, क्यों साथ नहीं रह सकते क्या। नेक्स्ट सीन में दोनों बच्चे और जियांगची यांगचुआन एक घर पे जाते हैं जो कि ग्रैंडपा ने उनको दिया होता है रहने के लिए। दोनों बच्चे कहते हैं वाह कितना बड़ा घर है। यांगचुआन कहता है यहाँ पे ड्राइवर है और नैनी भी है, हाउसकीपर है, आप लोग कुछ भी काम करवा सकते हो। तो जियांगची यांगचुआन को कहती है तुम्हारे पीठ पे चोट लगी थी ना, तुमने अभी तक दवा नहीं लगाई है। तो वो कहता है मैं जाता हूँ अभी दवा लगा लेता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती तुम्हारे पीठ में चोट लगी है, तुम कैसे वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, तुम कपड़े उतार के बैठो मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। फिर यांगचुआन जैसे अपनी शर्ट उतारता है जियांगची तो उसको देखती रह जाती है और सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे तो बस मेडिसिन लगानी है। फिर उसके पीठ के पीछे जाती है, देखती है बहुत सारे निशान होते हैं। तो पूछती है तुम्हारे पीठ में इतने सारे निशान क्यों है। तो यांगचुआन कहता है जब से मेरे पेरेंट्स खत्म हुए हैं ना अंकल मुझे हमेशा मारने की कोशिश करते हैं। तो जियांगची कहती तुम ग्रैंडपा को क्यों नहीं बताते हो। तो यांगचुआन कहते हैं वो हमारे पेई फैमिली के हेड हैं इसलिए वो बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं। फिर जियांगची यांगचुआन को मेडिसिन लगाने लग जाती है। तभी सुई और हुआन आ जाते हैं और कहती है कि देखो देखो स्टोरी में जैसे होता है ना कि हीरो हीरोइन की दवा लगाता है, यहाँ पे तो हीरोइन ही हीरो को दवा लगा रही होती है। तो यांगचुआन कहता हाँ तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ना होती तुम आज जिंदा न रहते। उसको तेजी से मेडिसिन लगाती है। वो कहता है बहुत दर्द हो रहा है। दोनों बच्चे हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांगची और यांगचुआन दोनों उठते हैं और आमने सामने मिलते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग। फिर बच्चे उनको कहते हैं मम्मा गुड मॉर्निंग, हम लोगों ने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, ये देखिए जूस। फिर वो जूस जियांगची और यांगचुआन दोनों पीते हैं। जियांगची पीते ही रख देती है और बच्चों से कहती है ये मैंगो जूस है ना। तो वो कहते हैं हाँ। फिर तभी देखती है कि यांगचुआन सुई हुआन सबको एलर्जी होने लगती, खुजली होने लग जाती है। तो जियांगची बच्चों से कहती है तुमको पता है ना मैंगो से तुम लोगों को एलर्जी है, तुम लोगों ने ये सब क्यों किया, चलो मैं तुम लोगों को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तभी यांगचुआन कहता है हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मैंगो एलर्जी के लिए एक मेडिसिन है, मैं लेके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांगची सुई और हुआन को बेड पे अच्छे से लिटा देती है और सुई हुआन कहते हैं मम्मा मैं ठीक हूँ, हमें अब नहीं हो रहा है खुजली। तो जियांगची कहती है कि तुम दोनों अब दोबारा से ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं मैं तुम दोनों को थप्पड़े मारूंगी। तो सुई कहती मम्मा हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। फिर जियांगची दोनों बच्चों को सुला के यांगचुआन के साथ रूम से बाहर आती है। तो यांगचुआन उससे टी पीने के लिए देता है। फिर जियांगची कहती पता है इन लोगों को एलर्जी है मैंगो का, फिर भी ये मैंगो खाना पसंद करते हैं और छुप छुप के खा लेते हैं, थैंक गॉड तुम्हारे पास मेडिसिन थी। तो यांगचुआन कहता है कि मैं भी उन लोगों के जैसा हूँ, मुझे भी एलर्जी है लेकिन मुझे मैंगो खाना बहुत पसंद है इसलिए मैं मेडिसिन रखता हूँ। फिर यांगचुआन जियांगची से पूछता है कि तुम सुई और हुआन के डैड से कैसे मिली थी। तो जियांगची कहती बस एक नॉर्मल से डेट थी और कुछ नहीं। वैसे तुम बताओ तुम्हारे ग्रैंडपा को बच्चे पसंद है, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की है। तो यांगचुआन कहता है नॉर्मल सा मेरा भी है क्योंकि मैंने अभी
तक ऐसी कोई लड़की देखी नहीं है जिससे मिलकर मुझे लगा कि मैं उसे शादी कर लूं। तो जियांगची पूछती तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? तो यांगचुआन कहता कोई भी नहीं। जियांगची कहती क्या मैं ऐसा पहले लड़के से मिल रही हूँ जिसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है? इतना बोल के हंसने लग जाती, फिर अचानक से रुक जाती और कहती है कहीं तुमको वुमेन पसंद तो नहीं है? ऐसे उंगली ऐसे टेढ़ा कर लेती है। तो यांगचुआन कहता है कि नहीं नहीं मुझे मैन में इंटरेस्ट नहीं है और मैं ऐसा नहीं हूँ जिसे तुम समझ रही हो। तो जियांगची कहती है अगर तुम ऐसे नहीं हो तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी वुमेन से नहीं मिले जो तुम्हारा दिल चुरा ले? तो यांगचुआन उसी रात वाले सीन को सोच के कहता है कि मिली थी लेकिन वो बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चली गई थी। जियांगची कहती किस टाइप की वो लड़की थी? तो यांगचुआन कहता है मैं पहली बार जब उससे मिला था उसने मेरी जान बचाई थी। जियांगची कहती जैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो यांगचुआन कहता है कि नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा जेंटल हो, वो जेंटल नहीं थी। ये सुन के जियांगची बहुत खुश हो जाती और कहती पहली बार किसी ने मुझे जेंटल बोला। और अच्छा ये बताओ तुम फिर दोबारा उससे मिले कभी? तो यांगचुआन कहता मैं मिलना चाहा पर मुझे वो मिली ही नहीं। जियांगची कहती हंसते हुए अच्छा तुम फ्री में ही खेल लिए? तो यांगचुआन कहता है कि तुम मेरी लीगली वाइफ हो, ऐसे क्यों हंस रही हो? तो जियांगची कहती है तुमने उस वुमेन के साथ फ्री में खेला, मैं तो उस वुमेन से मिलना चाहती हूँ। तो वो कहता है तुम उससे नहीं मिल सकती लेकिन मैं तुम्हें उसका जो उसने लेटर छोड़ा था ना उसको दिखा सकता हूँ। तो वो कहती उसने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था, जल्दी जल्दी दिखाओ मुझे। तो वो लेके आता है। जियांगची कहती तुमने इसको इतने अच्छे से संभाल के रखा है। फिर वो जैसे ही ओपन करके देखने वाली होती है तो यांगचुआन कहता है कि ये मेरी फैमिली का एकदम सीक्रेट है, मतलब कि मेरा सीक्रेट है, इसलिए तुम किसी को भी नहीं बताओगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो कहती ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, दिखाओ जल्दी। तो यांगचुआन कहता है मुझसे एक प्रॉमिस करो कि अगर मैं इस फैमिली का हेड बन गया तो तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी। तो वो कहती है अगर मैं डिवोर्स ले ली तो मेरी मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं। हाँ ठीक है जल्दी से अब दिखाओ यार। फिर वो लेटर ओपन करके देखती है और कहती क्या ये तो एकदम से सादा, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है देखो, और इसमें एक छेद भी है। तो वो देखता है और कहता है हाँ लगता है कि होटल का पेन जिसमें उसने यूज किया होगा लिखने के लिए वो इंक शायद खराब होगी, इसलिए बहुत साल हो गया ना तो मिट गया होगा। तो जियांगची कहती तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, तुम्हें कोई वुमेन नहीं लेटर लिखी है ना? तो वो कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अगर मैं तुम्हें बेवकूफ बनाता तो मैं सिंपल सा पेज लाता, इसमें छेद करके थोड़ी ना लाता। तो जियांगची कहती तुम सही तो बोल रहे हो लेकिन उसने क्या लिखा होगा? तो यांगचुआन कहता है कि उसने लिखा था कि वो कभी मुझसे नहीं मिलना चाहती है। तो वो कहती अच्छा फिर वो तुम्हें कभी मिलने नहीं आई? वो कहता है कि हाँ लगता है कि वो मुझे बहुत पहले ही भूल गई है इसलिए नहीं मिलने आई है। उसको इतना इमोशनल देख के जियांगची तो हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा, अंकल और यांगचुआन तीनों लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अंकल कहते हैं कि अभी अभी यांगचुआन इस फैमिली में आया है, इतनी जल्दी इसको हेड नहीं बनाना चाहिए और इसके बच्चे पता नहीं कैसे होंगे वो। तो ग्रैंडपा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, जियांगची ने उन दोनों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, यांगचुआन तुम बहुत अच्छा करोगे। तो यांगचुआन ग्रैंडपा से कहता है कि जियांगची से शादी कर लिया, मैं तो बहुत लकी हूँ ना? तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ बेटा। फिर ग्रैंडपा अंकल से कहते हैं कि जब तुम्हें टाइम मिले ना तो हाओ को जियांगची के पास ले जाना और बोलना कि जियांगची से सॉरी बोले, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे वाले दिन उसने बहुत ज्यादा जियांगची को नीचे दिखाया था और इस वजह से अगर हाओ सॉरी नहीं बोलेगा तो हाओ सबको लगेगा कि फैमिली के बच्चों के पास मैनर्स ही नहीं है। तो अंकल कहता है ठीक है डैड मैं जाऊंगा, बोल दूंगा हाओ से। पर अंदर ही अंदर अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जियांगची, यांगचुआन, सुई, हुआन चारों लोग तैयार हो रहे होते हैं। सुई कहती है हुआन तो बिल्कुल डैड के जैसे लगता है। तो यांगचुआन कहता हाँ ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा है। तो जियांगची कहती है ख्वाब मत देखो, तुम्हारे इतने क्यूट बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो वो उसके करीब जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हो सकते हैं। तो जियांगची यांगचुआन को अपने से दूर हटाती है और कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमको याद है शादी करने से पहले तुमने क्या बोला था, हमारी क्या डील हुई थी कि तुम मुझसे शादी करोगे और मेरी मॉम को ऐसा लगेगा कि मुझे एक हस्बैंड मिल गया और मैं तुम्हारा हेड बनने में हेल्प करूंगी। तभी उन लोगों की बातें अंकल और अंकल का बेटा सुन लेता है। वो जल्दी से फोन निकाल के उन लोगों को रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। इधर जियांगची अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेती है और कहती है इन दोनों बच्चों से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि मम्मा देखो ब्लश कर रही है। इधर अंकल का बेटा कहता है कि हमें पता ही नहीं था कि हम यहाँ पे माफी मांगने आएंगे और हमें इतना बड़ा सीक्रेट पता चल जाएगा। भाई तो मैं सोचूं कि यांगचुआन इतनी जल्दी दो बच्चे कैसे पैदा कर लिया और शादी भी कर लिया, सब कुछ फेक है, ये तो फैमिली के हेड बनने के लायक ही नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और ग्रैंडपा को बताता हूँ। तो अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी मत करो, इतना बड़ा बात सिर्फ ग्रैंडपा को ही क्यों बताया, अगर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि इसने ग्रैंडपा से झूठ बोला है तो कितना मजा आएगा और फिर मुझे ग्रैंडपा इस फैमिली का हेड बना देंगे। सीन में ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि ये जियांगची इसका नाम है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर इनला है और ये दोनों इसके बच्चे हैं। सारे लोग बहुत खुश हो जाती हैं और कुछ लड़कियां बातें कर रही होती कह रही होती हैं यांगचुआन इसलिए तो शादी नहीं कर रहा था, उसकी इतनी सुंदर वाइफ जो है जिसका वो वेट कर रहा था फाइनली उसकी विश पूरी हो गई है। सारे लोग ताली बजाते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब से यांगचुआन हमारे फैमिली का हेड होगा, जिसे सब लोग फिर से ताली बजाते हैं।
लेकिन तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं और वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि यांग चुआन हमारे फैमिली का हेड बनने के लायक नहीं है। तो ग्रैंडपा अंकल को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आज यांग चुआन का हेड बनने का दिन है, तो आज तुम इतना ज्यादा चिल्ला के क्यों बोल रहे हो बदतमीज कहीं के। तो अंकल कहता है ग्रैंडपा आपने जिसको हेड बनने के लिए चुना है वो उसके काबिल नहीं है। तो जियांगची कहती है कि आपको क्या लगता है कि क्यों काबिल नहीं है। और फिर हुआन भी कहता है डैड बहुत अमेजिंग है, वो हेड बनने के काबिल है। और सोई भी कहती है अगर मेरे ब्रदर हुआन कह रहे हैं तो मतलब कि डैड सच में उस काबिल है। तो अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं कि यांग चुआन ने आपसे झूठ बोला है, उसने शादी नहीं की है और ये दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। ये सुन के जियांगची मन में सोचती इसको सब कुछ कैसे पता चल गया। और वहाँ की दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि यांग चुआन की ये वाइफ नहीं है, पर ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों बच्चे बिल्कुल यांग चुआन जैसे लग रहे हैं। फिर यांग चुआन कहता है कि अंकल मैंने कोई फेक शादी नहीं की है, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, तुम चेक कर लो वो रियल है। तो अंकल का बेटा कहता है कि हाँ तुमने शादी तो की है लेकिन वो एक एग्रीमेंट था और ये तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं है और तुमने इस लड़की से इसलिए शादी की ताकि तुम इस फैमिली के हेड बन जाओ। तो यांग चुआन कहता है अंकल आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे दीजिए, वरना फिर फालतू में हमारे फैमिली का बदनामी मत कीजिए। तो अंकल उसको देते हैं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो कि इन दोनों बच्चों की होते हैं। अंकल कहते हैं कि इन दोनों बच्चों की ये डीएनए रिपोर्ट्स है जो कि तुम्हारे नहीं है, देख लो तुम खुद ही देख लो। फिर अंकल रिपोर्ट ग्रैंडपा को देखने के लिए देते हैं लेकिन यांग चुआन छीन लेता है। तो अंकल कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। यांग चुआन कहता है कि पता नहीं तुम किस तरीके का टेस्ट करा के लाए हो, तुम झूठ भी तो ला सकते हो ना, इसलिए ग्रैंडपा को अगर जानना कि ये बच्चे मेरे हैं या नहीं वो खुद ही अपना टेस्ट करा लेंगे। तो अंकल का बेटा कहता है ठीक है, अगर पता चल गया ना कि ये दोनों बेटे तुम्हारे नहीं है ना तो तुमको इस फैमिली से निकाल दिया जाएगा। तो यांग चुआन कहता है ठीक है। ग्रैंडपा कहते तुमको ये शर्त मंजूर है। यांग चुआन कहता है हाँ मुझे मंजूर है, आप चाहे तो करवा लीजिए टेस्ट। फिर ग्रैंडपा का आदमी शुई और हुआन का बाल ले लेता है और यांग चुआन का बाल ले लेता है, फिर चला जाता है टेस्ट करवाने के लिए। तो जियांगची यांग चुआन से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पता चल जाएगा ना कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। तो यांग चुआन कहता है चुप रहो, सब कुछ देखती रहो बस। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जब इस फैमिली से निकाल देंगे ना तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें अच्छे से कमा के खिला दूंगी। तो यांग चुआन हंसता और कहता है मैं तुम्हारे साथ फ्री में रहूंगा। वो कहती फ्री में नहीं लेकिन वाइफ के साथ रहोगी ना। वो कहता है अच्छा ठीक है। तभी ग्रैंडपा का आदमी आ जाता है, कहता है रिपोर्ट आ गई है। तो ग्रैंडपा ओपन करके देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। तो अंकल कहते हैं मैंने बोला था ना डैड की ये फेक है, ये बच्चे इसके नहीं है। तो फिर वो डैड उसको देखने के लिए देते हैं। जैसे ही अंकल देखते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं। अंकल का बेटा कहता है कि डैड हमने इसका एक्सपोज कर दिया है ना, ये बहुत ज्यादा फेक है, इसके बच्चे दोनों नहीं है ना। लेकिन जैसे वो भी रिपोर्ट देखता है वो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये रिपोर्ट में कुछ तो गलत है। तो जियांगची जो अंकल ने टेस्ट करवाया होता है ना डीएनए टेस्ट, उसको दिखाती और कहती इसको तो कोई ओपन नहीं किया है, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है, देख लो अपनी आंखों से। तो अंकल कहते हैं कि हाँ ये दोनों बच्चे तो सच में यांग चुआन के बेटे हैं। तो फिर अंकल का जो बेटा होता है वो कहता है डैड आप ये क्या बोल रहे हो, ग्रैंडपा तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है अब। फिर ग्रैंडपा कहते हैं खड़े क्यों, जल्दी से माफी मांगो यांग चुआन से। तो अंकल यांग चुआन से कहते हैं कि सॉरी। यांग चुआन कहता है कि अंकल हम फैमिली हैं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। तो अंकल कहते हैं ठीक है मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा। तो जियांगची यांग चुआन से कहती है अंकल सॉरी बोल रहे हैं, उनको माफ कर दो। तो यांग चुआन कहते हैं हाँ ठीक है मैं माफ किया। नेक्स्ट सीन में जियांगची कहती है 3 मिलियन और ये नेकलेस जेट का ये सब क्या है। तो यांग चुआन कहता है मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ तो ये गिफ्ट है। तो वो कहती तुम मेरे घर जा रहे हो। वो कहता है मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे घर नहीं जा सकता क्या। तो जियांगची कहती ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। तो यांग चुआन उसको रोकता है और कहता है मैंने तुमको 5 साल पहले वाला इंसिडेंट बताया था ना, मुझे असिस्टेंट ने बताया कि उस लड़की के ट्विंस हुए, एक लड़का और एक लड़की। तो जियांगची कहती क्या तुम्हारे बच्चे। यांग चुआन कहता हाँ मेरे बच्चे हैं और मैंने उन बच्चों को और जिसके साथ भी मैं था नाइट स्पेंड किया था उसको घर लाने के लिए बोला हूँ अपने असिस्टेंट से। तो जियांगची कहती है वैसे भी तुम्हारे वो बायोलॉजिकल बेटे हैं तो तुम उनको बाहर थोड़ी ना छोड़ सकते हो ना, और क्या अभी तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने चलोगी। यांग चुआन कहता है पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उन बच्चों के साथ या फिर उस लड़की के साथ मैं फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलूंगा। तो जियांगची कहती ठीक है मैं अब रेडी होके आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जियांगची की मॉम को देखते हैं जो वेट कर रही होती। कहती जियांगची ने बोला था कि वो अपने हस्बैंड के साथ आएगी, 1 घंटे हो गए अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी वहाँ पे दोनों बच्चे ग्रैंडमा करते हुए आ जाते हैं। जियांगची कहती मॉम आप कहाँ हो। तभी यांग चुआन कहते हैं तुम्हारा घर इतना बड़ा है मैंने सोचा भी नहीं था। तो कहती है जियांगची मेरी मॉम आर्टिस्ट है तो बड़ा घर होगा नहीं। तो यांग चुआन कहते हैं तुम्हारी मॉम आर्टिस्ट है तो बहुत प्रिटी होंगी ना। तभी पीछे उसकी मॉम खड़ी होती है। जियांगची कहती है यही मेरी मॉम है जिनका नाम सेनरेन है, ये आर्टिस्ट सेनरेन है। तो यांग चुआन कहता क्या ये सेनरेन है। वो कहती है कि हाँ। तो यांग चुआन जियांगची की मॉम को कहता है हेलो मॉम। ये सुन के जियांगची की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती, कहती जियांगची इसने मुझे मॉम बोला। फिर मॉम यांग चुआन का हाथ पकड़ती हैं और बैठाती कहती हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें लिए क्या गिफ्ट लूं, ये देखो ये हमारी फैमिली का जेड ब्रेसलेट है। तो वो कहता है कि मॉम मैं ये जेड ब्रेसलेट नहीं ले सकता हूँ। वो कहती है कि ले लो बेटा, पर यांग चुआन कहता नहीं मॉम मैं नहीं लूंगा। जियांगची भी कहती मॉम ये आपका सबसे ज्यादा प्रीसियस जेड ब्रेसलेट है, आप इसको क्यों दे रही है, अगर मैं इसको कभी डिवोर्स दे दूंगी तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि ग्रैंडमा क्यों ना आप अपनी सबसे फेमस पेंटिंग दे दें डैड को। तो वो कहती हाँ
हाँ डिनर के बाद यांग चुआन तुम्हें जो पसंद आए पेंटिंग मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर मॉम पूछती यांग चुआन से कि तुम और जियांगची कब बच्चे कर रहे हो। तो जियांगची कहती मॉम हम बच्चे नहीं करेंगे। तो मॉम कहती तुम चुप रहो। तो यांग चुआन कहता है मॉम अभी मेरी कंपनी अच्छी चलने लगी फिर मैं सोचूंगा। तो मॉम कहती है कि तुम इतने जवान हो तुम वेट कर लोगे। तो जियांगची कहती है कि मेरी मॉम कुछ भी बोल देती है उसको माइंड मत करना। तो यांग चैन कहता है मॉम क्या आप यहाँ पे अकेली रहोगी। तो वो कहती है कि पहले जियांगची और ये बच्चे रहते तो अच्छा लगता था, अब तो बस साफ करने वाली आती है, दिन में रहती है रात में चली जाती है। तो यांग चैन कहता है मॉम ऐसा अच्छा होगा कि आप हमारे साथ रहो, जियांगची और मैं आपका बहुत ख्याल रखेंगे और वहाँ पे दोनों बच्चे भी रहेंगे, आप अकेला भी फील नहीं करेंगी। मॉम बहुत खुश रहती है और कहती है मेरा ये सन इन लॉ कितना ज्यादा अच्छा है, पर मेरा अभी इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन है तो मैं जा रही हूँ अब्रॉड, यहाँ पे नहीं रहूंगी। तो आन कहता है ग्रैंडमा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ ठीक है चलना। और सुई कहती है मैं मॉम के पास ही रहूंगी मैं नहीं जाऊंगी। और ग्रैंडमा मुझे भूख लगी है। तो ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। ग्रैंडमा और बच्चों के जाने के बाद दोनों एक दूसरे कुछ कहने वाले होते हैं। तो यांग चुआन कहता है पहले तुम बोलो। तो जियांगची कहती है तुमने बोला था ना कि तुम्हारे बच्चा है तो फिर हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। तो यांग चुआन कहता है कि डिवोर्स क्यों। तो जियांगची कहती तुमने बोला है ना कि तुमने अपना बायोलॉजिकल बेटे को ढूंढ लिया, अगर मॉम और बेटे आ जाएंगे तो ग्रैंडमा को तो पता चल जाएगा ना कि सुई और हुआन तुम्हारे बायोलॉजिकल बेटे नहीं है, फिर तो सब कुछ पता चल जाएगा सबको, तो क्या होगा। तो यांग चुआन एक हॉस्पिटल के बारे में बताता है, कहता है कि वहाँ पे वो ट्विंस पैदा हुए हैं। तो वो कहती है ये हॉस्पिटल जाना पहचान लगता है, यहाँ तो सुई और हुआन भी पैदा हुए हैं। ये सुन के यांग चुआन मन में सोचता है कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है और तो और वहाँ पे बच्चे भी ट्विंस पैदा हुए कहीं यही तो नहीं है। वो पूछता है तुम्हारे सुई और हुआन के डैड का क्या नाम है। तो जियांगची मन में सोचती मैं इसे क्या बताऊं। वो कहती मॉम कुछ बना रही मैं जाके देख के आती हूँ, वहाँ से चली जाती है। तो यांगची मन में सोचता है कि मैं जियांगची के जो बच्चों के डैड के बारे में जब भी पूछता हूँ वो कुछ ना कुछ बहाना बता देती है, मुझे इस पर थोड़ा विश्वास नहीं। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है जियांगची के बारे में पता लगा कि बताओ। नेक्स्ट सीन में हुआन जियांगची को कॉल करता है, कहता है मम्मा मैं अब्रॉड में आपके लिए देखो इतना सारा गिफ्ट खरीद के रखा हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है, ग्रैंडमा ने आपके लिए बहुत सारा गिफ्ट खरीदा है, पूरा रूम ज्वेलरी से भर दिया है। तो जियांगची कहती तुम कब आओगे, मम्मा तुमको मिस कर रही है। हुआन कहता है मैं भी मम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो जियांगची कहती है ग्रैंडमा की बातें सुनना, वो जो बोले वो करना। वो कहता है ठीक है बाय मम्मा। भी वहाँ पे यांग चुआन आ जाता है और कहता है कि क्या तुम बच्चों को मिस कर रही हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी लग रही हो। वो कहती है कि नहीं मिस नहीं कर रही हो। तो वो कहता है मैं कॉल करके बच्चों को बुलाऊं। कॉल करने लग जाता है तो वो फोन छीनने लग जाती है जिससे उसके ऊपर गिर जाती है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम बताओ कि हम पहले मिल चुके हैं। तो जियांगची कहते क्या बकवास कर रहे हो, हम तो डेली मिलते हैं। तो यांग चुआन कहता है डेली नहीं 5 साल पहले। तो जियांगची कहती तुमको क्या लगता है कि तुम जिस वुमेन को ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, पागल हो गए हो क्या। मैं तुमको पहले ही बता दूं कि मेरे दोनों बच्चे के जो डैड थे मैं उनके साथ डेटिंग पे मिली थी। तो यांग चुआन कहता छोड़ो अच्छा ये बताओ कि हमारे बीच को रोमांटिक रिलेशनशिप चल सकता है। जियांगची कहती नहीं मेरे 2 बच्चे हैं ये इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे जो बच्चों के डैड है उसका नाम क्या है, और हाँ इस बार मुझसे झूठ मत बोलना, तुम सही सही बताओ। तो जियांगची कहती तुम क्यों जानना चाहते हो। यांग चुआन कहता बताओ। तो जियांगची कहती ठीक है तुम जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कि मेरे बच्चों के डैड। तभी यांग चुआन का कॉल आ जाता है तो वो बाहर चला जाता है अकेले में बात करने के लिए। जियांगची कहती ये सीक्रेटली क्या बात कर रहा है। इधर असिस्टेंट यांग चुआन को बताता है कि हमने उस मैडम को देखा है जो कि यूंगसी होटल में देखी गई थी, एक आदमी मुझे बता रहा था। तो यांग चुआन कहता सच में। असिस्टेंट कहता हाँ बॉस। फिर यांग चुआन कहता है मेरे अंकल पे भी ध्यान देना कि आखिर वो नेक्स्ट प्लानिंग क्या कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता ठीक है बॉस। दूसरी तरफ हम अंकल को देखते हैं जो आंटी से बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ के सारे हॉस्पिटल में गया, डीएनए टेस्ट करवाया लेकिन ये बच्चे सच में यांग चुआन के हैं। तो आंटी कहती सच में इसके बच्चे हैं, फिर क्या होगा। तो अंकल कहता है कि मुझे लगता है कि जियांगची के जो बच्चे हैं वो सच में यांग चुआन के हैं, पर यांग चुआन जिस वुमेन को ढूंढ रहा है वो एक्चुअली में जियांगची है पर उसको पता नहीं है। दूसरी तरफ यांग चुआन देखता है कि सोफा पे जियांगची लेटी हुई है तो उसको उठा के बेड पे लिटाता है और उसके जूते भी उतारता है, फिर उसके गाल को टच करता हुआ सोचता है क्या ये सच में 5 साल वाली वुमेन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझसे फैमिलियर है, मतलब मुझे लगता है कि ये वही है। तभी वहाँ पे आ जाती है सुई और कहती डैडी मम्मा सो गई क्या, मुझे स्टोरी सुनी थी, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे स्टोरी सुना दोगे। तो उसको देख के यांग चुआन मन में सोचता है ये मेरी बेटी है, इसका मैं बाल लेता हूँ, इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा मैं। नेक्स्ट सीन में अंकल ग्रैंडपा को वही वाली वीडियो दिखा देते हैं जहाँ पे जियांगची और यांग चुआन दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे जियांगची बोल रही होती है कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, तुमसे इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो वीडियो देख के ग्रैंडपा कहते सच में इसने मुझसे झूठ बोला। तो अंकल कहते हैं हाँ देखिए ना क्या ये यांग चुआन लड़का हमारे फैमिली का हेड बनने के लायक है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के ग्रैंडपा तो बहुत गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं अभी मैं जाता हूँ देखता हूँ कि आखिर वो करना क्या चाहता है। इधर हम सुई को देखते हैं, वो एक आर्ट बनाई होती है जिसमें सुई हुआन होती है, जियांगची भी होती है और यांग चुआन भी होता है। सुई कहती है ये मेरे डैड है, ये मेरी मॉम है, ये ब्रदर है और मैं
हूँ। तो यांग चुआन सुई से पूछता है बेटा इसमें तुमने छोटा सा बेबी क्यों बनाया? तो सुई कहती है ये मम्मा और डैडी का बेबी होगा जो मेरा छोटा सा सिस्टर या फिर ब्रदर होगा। तो जियांगची कहती है सुई बेटा ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तो सुई कहती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे डैडी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी है और मेरी मम्मा भी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो सबसे अच्छा एक छोटा सा बेबी हो जाएगा। तो जियांगची सुई को ऊपर उठाती और कहती है तुम तो सबसे अच्छी बेटी हो दुनिया की। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है, यांग चुआन से कहता है ओल्ड मास्टर आ गए हैं। तो यांग चुआन कहते हैं ग्रैंडपा यहाँ पे क्यों आए? तभी ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। इनको देख के सुई कहती है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं सुई बेटा तुम कैसी हो? फिर कहते हैं कि तुम क्या कर रही थी? सुई कहती मैं तो आर्ट बना रही थी। तो ग्रैंडपा कहते तुम अपनी मम्मी के साथ अपने रूम में जाओ, डैडी से मुझे कुछ बात करनी है। तो वो कहती ठीक है। फिर जियांगची और सुई वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा असिस्टेंट को भी भगा देते हैं। तो यांग चुआन कहता है ग्रैंडपा क्या हुआ? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जल्दी से नील डाउन हो जाओ। यांग चुआन नील डाउन होके बैठ जाता है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं तुमको पता है मैं तुम्हें नील डाउन क्यों करवाया हूँ? तो वो कहता है कि आपने बोला इसलिए मैं बैठ गया, मुझे नहीं पता है। तो वो कहते हैं तुम्हारे अंकल जो बोल रहे हैं वो सही है। वो कहता है क्या बोले उन्होंने? तो वो कहता है कि जियांगची तुमसे इसलिए शादी की है क्योंकि तुम हेड बनना चाहते थे फैमिली के और सुई और हुआन तुम्हारे बेटे नहीं है। तो यांग चुआन कहता है ग्रैंडपा आपको सब कुछ पता चल गया है, आप ही बताइए मैं क्या करता? अंकल मुझे हमेशा फोर्स करते थे कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं है तो मैं इस फैमिली का हेड नहीं बन सकता, इसलिए मैंने फिर जियांगची से शादी कर ली और उसको भी एक हस्बैंड की जरूरत थी। तो ग्रैंडपा कहते फिर तुमने ये क्यों झूठ बोला था कि सुई और हुआन दोनों मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है? तो यांग चुआन कहते 5 साल पहले अंकल मुझे मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे थे, फिर एक लड़की मुझे बचाई थी और उसके साथ मैंने नाइट स्पेंड कर लिया था जिससे उसके 2 ट्विंस बच्चे हुए थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो जियांगची है क्योंकि उस वुमेन से जियांगची बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे भी लगता है सुई और हुआन को देख के कि वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो यांग चुआन कहता है कि ग्रैंडपा आप परेशान मत होइए, मैंने सुई का फिर से DNA टेस्ट करवाने के लिए भेजा है, जैसे ही कुछ रिपोर्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ग्रैंडपा तो बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन असिस्टेंट आता है और कहता है कि जो 5 साल वाली वुमेन थी ना जिसको यांग चुआन ढूंढ रहे थे वो वुमेन और उसकी एक बच्ची बाहर खड़े हैं। ये बात सुन के यांग चुआन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, ग्रैंडपा भी शॉक्ड हो जाते हैं। यांग चुआन मन में कहता है कि मैं तो उसको इतने साल से ढूंढ रहा था, कभी वो सामने नहीं आया, आज अचानक से ऐसे क्यों आ गई? लेकिन ग्रैंडपा असिस्टेंट से कहते हैं उसको अंदर लेके आ जाओ। तभी वहाँ पे एक वुमेन आती है और उसके साथ एक छोटी सी लड़की होती है। वो ग्रैंडपा से कहती है कि मेरा नाम मोमो है और ये मेरी और प्रेसिडेंट यांग चुआन की बेटी जिया जिया है। 5 साल पहले योंगसी होटल में जब मैंने यांग चुआन के साथ नाइट स्पेंड किया था तब बाद में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि मैं उनसे कैसे बताऊं, लेकिन मैं एक ऑर्फनेज में रहती हूँ, मैं कैसे इसका अब ख्याल रख पाऊंगी? तो यांग चुआन कहता है अच्छा ये बताओ तुम 5 साल से क्यों छुप रही थी, क्यों नहीं सामने आई थी? तो मोमो कहती है कि मुझे लगा कि मैं जिया जिया को पाल लूंगी लेकिन इसको हार्ट की बीमारी हो गई है। तो अंकल कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पे हार्ट के इलाज करवाने के लिए आई हो? तो मोमो कहती है हाँ। और जिया जिया भी जब स्कूल जाती तो वहाँ पे सारे लोगों के डैड होते पर इसके नहीं होते, जिससे ये बहुत ज्यादा सदमे में हो गई और इसको हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यांग चुआन कहता है कि मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा, तुम अचानक से मुझे कैसे ढूंढ ली? तो मोमो कहती है तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो, ये तुम्हारी बेटी है। तो यांग चुआन कहता है कैसे मानो कि ये मेरी बेटी है? क्योंकि तुम 5 साल पहले मुझे इतना याद है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्या तुम कुछ उठा सकती हो? तो मोमो कहती क्यों नहीं उठा सकते हो? फिर असिस्टेंट जाता है, भारी भारी बोरी लाता है बहुत ही मेहनत से उठा के, लेकिन वो जैसे ही मोमो के हाथ में रखता है वो तो आराम से उसको उठा लेती है, जिसको देख के ग्रैंडपा कहती है ये वुमेन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यांग चुआन भी मन में सोचता है क्या ये वही वुमेन है 5 साल वाली? तो वो तेजी से चिल्ला के कहते तुमने मुझे 5 साल पहले फोर्स क्यों किया था, जिससे उसकी जो बेटी होती है जिया जिया डर जाती है। तो ग्रैंडपा यांग चुआन को कहते हैं इतना तेज मत चिल्लाओ, बच्ची डर रही है। फिर ग्रैंडपा जिया जिया से कहते बेटा स्कूल जाती है? वो कहती हाँ मैं जाती हूँ। और फिर ग्रैंडपा उसका बाल लेते, असिस्टेंट से कहते हैं इसका DNA टेस्ट करवा के लाओ। फिर मोमो जिया जिया और ग्रैंडपा तीनों को सोफे में बैठ जाते हैं। उन तीनों को देख के यांग चुआन मन में सोचता है इस वुमेन को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो वुमेन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनफैमिलियर है। पर आज मुझे बेटी मिली है मेरी, जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, पर मुझे इससे मिलके खुशी क्यों नहीं फील हो रही है। फिर यांग चुआन पूछता है कि तुम्हारे ट्विंस हुए थे तो तुम एक ही बच्चा लेके क्यों आई हो? तो मोमो कहती है हॉस्पिटल में जब गई थी, जब मुझे बेबी होने वाला था, मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं था, मैं अकेली थी, मैं कॉल कर रही थी किसी दूर के रिश्तेदार को, लेकिन तभी एक लड़का हुआ था जो कि गिर गया था, जिससे उसकी डेथ हो गई। और जब ये जिया जिया पैदा हो रही थी तो डॉक्टर आ गए थे, इसलिए जिया जिया अभी जिंदा है। तभी असिस्टेंट आ जाता है और कहता है सुई और जिया जिया का DNA टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, ऐसा लग रहा है कि जिया जिया ही मिस्टर पे यांग चुआन की बेटी है और सुई उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। ये रिपोर्ट देख के यांग चुआन कहता है जिया जैसे कि तुम मेरी बेटी और डैडी के पास आओ। वो कहती है कि डैडी हक कर लेती है। तभी वहाँ पे सुई और जियांगची आ जाती है। सुई कहती है डैडी ग्रैंडपा आप लोगों ने बातें कर ली, चलो हम लोग साथ में चलते हैं, टॉयज खरीदते हैं। फिर कहती है कि ग्रैंडपा यहाँ पे बहुत सारे लोग क्यों हैं? तो ग्रैंडपा सुई को कहते हैं कि बेटा ये जिया जिया तुम्हारा
डैडी की बायोलॉजिकल बेटी है और ये जिया जिया की बायोलॉजिकल मॉम है। और मोमो से बताते हैं जियांगची के बारे में कि ये यांग चुआन की करंट वाइफ है। फिर ग्रैंडपा जिया जी से कहते हैं कि बेटा ये सुई तुम्हारी बिग सिस्टर है। तो जिया जी कहती बिग सिस्टर। तभी मोमो होती है, वो कहती जियांगची से कि हम और मेरी बेटी तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जियांगची खुश हो जाती है और कहती है कि तुमको इतने सालों से यांग चुआन ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मिल गई है तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तभी यांग चुआन कहता है कि ये अपनी बेटी का हार्ट का ट्रीटमेंट करवाने आई, मैं इसे शादी थोड़ी ना करूंगा। तो ग्रैंडपा सुई से पूछते बेटा तुम शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो सुई कहती है कि पता है ग्रैंडपा, अभी तक मेरा बस एक ब्रदर था, मेरी कोई सिस्टर नहीं थी। आज मुझे अचानक से एक छोटी सी सिस्टर मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। तो यांग चुआन सुई से कहता है तुम अब जिया जी के साथ खेलना भी। तो सुई कहती हाँ मैं उसको प्रोटेक्ट भी करूंगी। तभी जियांगची सुई को कहती है बेटा चलो रूम में, तुमसे कुछ बातें करनी है। उनके अंदर आके सुई पूछती क्या हो मम्मा। तो वो कहती है बेटा अपना सामान पैक करो, अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। वो कहती है लेकिन क्यों मम्मा। वो कहती है क्योंकि अब हमारे लिए यहाँ पे रहना अच्छा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे डैड की जो 5 साल वाली वुमेन है वो वापस आ गई है। तो वो कहती तो क्या हो मम्मा, डैडी से मैं बहुत प्यार करती हूँ और ग्रेट ग्रैंडपा भी मुझे बहुत पसंद है। तो जियांगची कहती बेटा तुम समझ नहीं रही हो। तो सुई कहती है अगर आप घर जाओगी तो ग्रैंडपा फिर से आपको परेशान करेंगे, फिर से बोलेंगे आप न्यू शादी करो। लेकिन पता है मैं ग्रैंडपा और डैड को बहुत प्यार करती हूँ, आप मत जाइए ना। वैसे भी वो आंटी तो लिटिल सिस्टर का बस ट्रीटमेंट करवाने आई है ना, मैं अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ, जिया जी के साथ भी रहूंगी, फिर हम लोग पूरे 5 फैमिली हो जाएंगे ना। उसकी बातें सुन के जियांगची मन में सोचती मैं तुम्हें बेटा कैसे समझाऊं कि तुम मेरी बेटी हो और जिया जिया यांग चुआन की बायोलॉजिकल बेटी है। तो पे फैमिली में तुम और जिया जिया बहुत ही अलग है, कुछ भी सेम चीजें नहीं होगी। तभी सुई कहती है मामा मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं पहले से ही विश मांगना चाहती हूँ। तो जियांगची कहती है बेटा तुमको क्या विश चाहिए। वो हाथ जोड़ती और कहती है मैं चाहती हूँ मामा मुझे दूर न ले जाए, मैं ग्रेट ग्रैंडपा और डैड के साथ यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो जियांगची कहती है बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम डैडी के साथ रहना चाहती हो, लेकिन उनकी खुद की बायोलॉजिकल बेटी आ गई है। तो वो कहती मामा मुझे लगता है कि आप डर रही हो कि डैडी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, मुझ पे प्यार नहीं करेंगे जितना जिया जिया से करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे डैडी पे विश्वास है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जियांगची मन में सोचती लगता है इसको सच में एक डैडी चाहिए, मैं भी 5 साल वाले उस मैन के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगी। तभी सुई जियांगची का हाथ पकड़ती और कहती मम्मा प्लीज यहाँ से मत जाइए, मम्मा प्लीज मत जाइए। तो जियांगची कहती ठीक है बेटा। तो वो उनको हक कर लेती और कहती आप मेरी सबसे अच्छी मम्मा है। तो जियांगची कहती है ज्यादा तुम मेरे साथ फ्लर्ट मत करो, चलो बाहर चलते हैं, अब वो लोग वेट कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं, वो जिया जी से बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तुम कौन से रूम में रहोगी, इसलिए मैं पूरे घर का नक्शा ले आया हूँ, तुम यहाँ की लिटिल प्रिंसेस हो, तुमको जो रूम पसंद हो वो बताओ। तभी जियांगची और सुई रूम से बाहर आती है। जियांगची पूछती ग्रैंडपा क्या हो रहा है। तो जो मोमो होती है वो कहती है कि ग्रैंडपा यहाँ पे पूरे घर का नक्शा लाया है जिया जी के लिए रूम ढूंढने के लिए। तो जियांगची सुई से कहती है बेटा अपनी लिटिल सिस्टर के लिए रूम ढूंढने में मदद कर दो। तो सुई ढूंढने लग जाती, कहती ये मेरा रूम है, इसके बगल में ये रूम है, बहुत ही अच्छा है। तो मोमो कहती है तुम्हारे और इस रूम में क्या फर्क है। तो सुई कहती है मेरा रूम बहुत अच्छा है और ये सामने वाला भी रूम अच्छा है, लेकिन मेरे रूम में बहुत सारे खिलौने जो कि मेरी मॉम ने मुझे खरीद के दिए। तभी जिया जी अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं भी इसी रूम में रहूंगी जिसमें बहुत सारे खिलौने हैं। तो सुई कहती है लेकिन मैं तो उस रूम में पहले से ही रह रही हूँ। तो मोमो भी जिया जी को समझाती है कि तुम अपनी सिस्टर का रूम नहीं ले सकती हो। और यांग चुआन भी कहता है कि हाँ तुम कोई दूसरा रूम ढूंढ लो, लेकिन जिया जी कहती नहीं मामा मैं इसी रूम में रहूंगी। जिया जी अब फिर ग्रैंडपा से कहती ग्रैंडपा आपने बोला था ना मैं कोई भी रूम में रह सकती हूँ। तभी मोमो कहती बेटा ऐसा मत करो। तो जिया जी कहती मॉम ये मेरा घर है, मैं बहुत सालों से अपने डैडी को ढूंढ रही थी और मैं अपने घर में किसी भी रूम में रह सकती हूँ। तभी जियांगची कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उससे पहले सुई कह देती है कि अगर मेरी लिटिल सिस्टर उस रूम में रहना चाहती है तो वो रह सकती है, मैं दूसरे रूम में रह लूंगी। उसकी बातें सुन के ग्रैंडपा खुश होते हैं। तो यांग चुआन सुई से कहता है बेटा अगर तुम दूसरे रूम में नहीं रहना चाहती हो। तभी मोमो कह देती है कि थैंक यू सुई, तुम तो बहुत ही अच्छी बेटी हो। तुम्हें पता है जिया जी की तबीयत अच्छी नहीं है, अगर उसको जो रूम पसंद है उसमें रहेगी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि सुई बहुत समझदार है, उसको पता है जिया जी की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए उसके अच्छे के लिए उसको रूम दे रही है। फिर वो जियांगची से कहते हैं बेटा तुम सुई के लिए कोई बड़ा सा रूम सिलेक्ट कर लो। तो जियांगची कहती है हाँ। तभी जिया जिया सुई के गले में एक लॉकेट देखती और कहती सुई ये लॉकेट तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दे दो। तो सुई कहती नहीं मैं ये नहीं दूंगी, ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया है, एक मेरे ब्रदर के पास है और एक मेरे पास है, ये हमारी फैमिली का सिंबल है, मैं नहीं दूंगी। तो यांग चुआन भी जिया जी को कहता है बेटा मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनवा दूंगा। जिया जी कहती नहीं मुझे यही चाहिए। तो मोमो सुई से कहती सॉरी बेटा जिया जिया अभी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें देखी नहीं इसलिए ये जिद कर रही है। तो जिया जिया कहती पर मॉम मैं तो बस देखना चाहती हूँ लॉकेट। डैड से कहती है कि डैड क्या मैं देख नहीं सकती हूँ। तो यांग चुआन
चुआन कहता है सुई से कि बेटा अच्छा दे दो, कुछ दिनों के लिए ही दे दो, उसको बाद में फिर ले लेना, मैं दूसरा इसको बनवा के दे दूंगा। तो और ग्रैंडपा भी सुई से कहते हैं हाँ बेटा दे दो, बाद में तुमको मैं वापस कर दूंगा, इसके लिए कुछ दूसरा बनवा देंगे तब। तो सुई भी बहुत सैड होके कहती है ठीक है, अगर मेरी लिटिल सिस्टर जी को पसंद तो मैं उसे ये उधार देती हूँ। उतारने जा रही होती है लेकिन जियांगची रोक देती है उसे और सुई को लॉकेट फिर से पहनाती है। कहती है कि ये लॉकेट मेरी मॉम ने तुमको दिया है, कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता है। तो मोमो जियांगची से कहती तुमको कोई गलतफहमी हो गई है, जिया अभी न्यू है, ऐसी चीजें देखी नहीं है इसलिए वो मांग रही है, वो सुई की चीजें खराब नहीं कर रही है। तो जियांगची कहती है कि अगर वो ऐसी चीज देखी नहीं है तो उसके लिए दूसरा भी खरीद दिया जा सकता है, वो मेरी बेटी की क्यों ले रही है। तो ग्रैंडपा और यांगचुआन कहते हैं मोमो बहुत ज्यादा पुअर है इसलिए वो अपनी बेटी जिया के लिए कुछ भी नहीं खरीदी है, तुम रिच हो तो ऐसी बातें मत करो। तो जियांगची कहती है वो मेरी बेटी को लॉकेट ले रही है तो मैं क्या शांति से सुनूं। तो यांगचुआन चिल्ला के जियांगची से कहता है ऐसे क्यों बात कर रही हो। तो जियांगची कहती है फिर मैं देखती रह जाऊं, मेरी बेटी की सारी चीजें वो ले ले। ग्रैंडपा उन दोनों को रोकते और कहते हैं कि दोनों बच्चियां हमारे फैमिली की बच्चियां हैं इसलिए तुम लोग झगड़ा मत करो। तो जियांगची कहती है मैं कुछ कर नहीं रही हूँ झगड़ा, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप अपनी फैमिली की कोई भी चीजें फिर जिया को दो या मोमो को दो, लेकिन मेरी फैमिली की कोई चीजें इसको नहीं दे सकते हो। तो यांगचुआन कहता है जिया ऐसा लॉकेट देखी नहीं थी, उसको बस कुछ दिनों के लिए चाहिए थी। फिर वो जिया को डांटता है, कहता है कि बेटा आपसे ऐसे किसी की चीजें मत लेना, मैं तुम्हारे लिए इससे बेटर दिला दूंगा। इतना कि यांगचुआन वहाँ से चल जाता है और मोमो भी जिया को लेके जियांगची के बगल से गुजरती जियांगची को धक्का देते हुए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये यांगचुआन को ज्यादा ही बोल दिया है। फिर वो सुई और जियांगची को अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि यांगचुआन की बातों का तुम बुरा मत मानना, वो पहली बार देखा है ना अपनी बायोलॉजिकल बेटी, इसलिए वो ऐसा बोल दिया है। वैसे तुम लोग आज क्या खाओगे, दोनों मैं वही बनवा देता हूँ। तो सुई कहती है कि ग्रेट ग्रैंडपा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। और वो अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मुझे बहुत ज्यादा थकी लग रही है, मैं रूम में जाना चाहती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है रूम। दूसरी तरफ मोमो यांगचुआन को भड़का रही होती है जियांगची के खिलाफ, कह रही होती है कि जियांगची इतना ज्यादा क्यों बोल रही थी, जिया कभी वो लॉकेट नहीं देखी, बस वो लॉकेट ही तो मांग रही थी, वो भी कुछ दिनों के लिए। तभी यांगचुआन कहता है कि यांगची कैसी है मैं जानता हूँ, तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो, चलो यहाँ से। और इधर जैसे ही सुई रूम में आती रोने लग जाती और कहती है कि डैडी ने ऐसा क्यों किया, मम्मा तो बस सच ही बोल रही थी, डैडी मेरे साइड क्यों नहीं लिए। तो जियांगची कहती रो मत। तो सुई कहती मम्मा अब हम क्या करेंगे। तो जियांगची कहती हमारी फैमिली के पास बहुत पैसा है, मम्मा तुमको ऐसे दूर ले जाएगी, चलोगे मेरे साथ। तो सुई रोते हुए कहती पर मुझे डैडी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। तो जियांगची कहती है लेकिन अब उनकी रियल बेटी आ गई है ना। तो सुई कहती है मम्मा मैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। तो वो कहती ठीक है बेटा तुम लेट जाओ, मम्मा तुमको स्टोरी सुनाएगी। फिर जियांगची सुई को स्टोरी सुनाती है, वो सो जाती है। जियांगची मन में सोचती है ये वुमेन जो आई है थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। फिर जियांगची कहीं पे जा रही होती तभी वो देखती मोमो किसी लड़के से बात कर रही होती है। मोमो कहती है कि मिस्टर पे आपने जैसे बोला था मैंने वैसा किया, आज यांगचुआन ने मेरी साइड लिया है और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा टूटने लगा है। तो वो कहता है कि ठीक है ऐसे ही करते रहना ताकि वो यहाँ से चली जाए। तो मोमो कहती है हाँ उसके जाने के बाद यांगचुआन को तो मैं देख लूंगी, जैसे वो मर जाएगा फिर तो हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा ना। और इधर बाहर जियांगची सोच रही होती है ये आखिर किससे बात कर रही है, मुझे कुछ सही सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी कुछ उससे आवाजें हो जाती है तो वो छुप जाती है। मोमो बाहर आके देखती कोई नहीं होता फिर अंदर चली जाती है। लेकिन जियांगची मन में सोचती है कि यांगचुआन की ये वुमेन थोड़ा सिंपल नहीं दिख रही है मुझे, आखिर ये करना क्या चाहती है, मुझे यांगचुआन को बताना ही होगा। पर उसके साथ मेरा आज आर्ग्यू हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा ना। नेक्स्ट सीन में जियांगची देखती है मोमो एक केक बना रही होती है और उसके अंदर वो मैंगो रख रही होती है, जिसको जियांगची देख के मैंगो क्यों रख रही है। तभी वहाँ पे जिया आती है, वो मोमो से कहती है कि मम्मा केक बन गया, मैं खाऊंगी। तो मोमो कहती है ये केक ले जाओ डैडी को दे देना और उनसे बोलना कि पूरा खत्म करे। तो जिया कहती ठीक है, वो बड़ी खुशी से जाती है देने के लिए यांगचुआन को केक और कहती है कि डैडी ये मम्मा ने आपके लिए भिजवाई है, उन्होंने खुद बनाया है। वो जैसे ही खाने वाला होता है कि जियांगची आती है वो केक फेंक देती है। जिया रोने लग जाती है। यांगचुआन कहता है बेटा रो मत। फिर वो जियांगची से पूछता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला कि मैं इसको ना खाऊं। तो जियांगची कहती है इसको खाने के बाद तुम बीमार हो जाओगे। जिया कहती है रोते हुए लेकिन ये तो केक मेरी मम्मा ने बनाया था डैडी के लिए, आपने ऐसा क्यों किया। तभी दौड़ते हुए मोमो आ जाती है, जिया से पूछती रो क्यों रही बेटा। जिया कहती है जो केक आपने बनाया था ना वो जियांगची आंटी ने बेकार कर दिया। ये सुन के मोमो बहुत तेजी से चिल्लाती और कहती है ये केक जिया का फेवरेट था, वो डैड को टेस्ट करवाना चाहती, तुमने क्यों फेंक दिया, जानते हो कि हम दोनों को एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी वो कहती मुझे खत्म करने दो, लेकिन मोमो बोलती जा रही होती कह रही होती है कि जिया बोल रही थी कल जाएगी सुई से सॉरी बोलेगी। लेकिन तभी यांगचुआन कहता है मोमो से शांत हो जाओ, पहले जियांगची को खत्म करने दो। फिर वो पूछता है कि तुमने ये क्यों फेंका जियांगची। तो जियांगची कहती है इसने इस केक के अंदर मैंगो रखा था। वो कहता मैंगो,
जियांगची कहती हाँ, और मैंगो से तुमको एलर्जी है इसलिए मुझे लगा कि मैं इसे फेंक दूं। तभी मोमो कहती है कि यांगचुआन को मैंगो से एलर्जी हमें कैसे पता चला? मैंगो केक तो जिया जी को बहुत पसंद है, इसलिए जिया जी तो शेयर करना चाहते थे अपने डैडी को जो उसको पसंद है। तो यांगचुआन जियांगची से कहता है कि तुमको ऐसे अचानक से नहीं फेंकना चाहिए, बच्ची डर गई थी, उनका इंटेंशन थोड़ी ना गलत है। तो जियांगची कुछ बोलने वाली होती है तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते और कहते हैं कि मोमो और जिया जी को नहीं पता है कि यांगचुआन को मैंगो से एलर्जी है, इसलिए चलो गुस्सा मत करो और मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में जियांगची बैठी होती है, सोई उठती है और कहती मम्मी गुड मॉर्निंग। तो वो कहती गुड मॉर्निंग। तो कहती मम्मा आप इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो? क्या उन लोगों ने फिर से आपको परेशान किया? मैं अभी उन लोगों को पीटती हूँ। तो जियांगची उसको रोकती है और कहती है बेटा मैंने तुमको पहले बोला था ना कि तुम्हारे जो डैड की बायोलॉजिकल बेटी आ गई है तो फिर वो हम लोगों को उतना ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे, तुम्हारे डैड चेंज हो जाएंगे। तो सोई कहती है मम्मा फिर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे क्या? तो जियांगची कहती है तुम सच में नहीं रहना चाहती? वो कहती है डैड से मैं प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उनको हक लेती है। जियांगची कहती है कि कितनी अच्छी बेटी है, आई लव यू बेटी। तो सोई कहती चलो मम्मा सामान पैक करते हैं और यहाँ चले जाते हैं। वो कहती हाँ चलो ठीक है। इधर यांगचुआन, मोमो, जिया जिया और ग्रैंडपा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जियांगची आती है और कहती तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मुझे भी भूख लगी है। तो ग्रैंडपा कहते सॉरी बेटा, जिया जी को भूख लगी तो यहाँ का सारा वो ब्रेकफास्ट खा लिया, किचन में होगा तुम जाके खा लो। तो वो कहती है नहीं मुझे तुम लोगों की फैमिली खाना नहीं खाना है। तभी जो जिया जी होती है वो कहती है तुम्हें खाना नहीं खाना तो यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यांगचुआन कहता है बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर वो कहता है किचन में रखा है, जाके तुम और सोई खा लो। नेक्स्ट सीन में मोमो जाती है जियांगची के पास। तो वो जियांगची कहती है तुमको क्या बोलना है? तो वो कहती है कि तुम्हारी खुद की फैमिली है, तुम यहाँ पे पेई फैमिली में क्यों रह रही हो? तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो। तो जियांगची कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और यांगचुआन दोनों लीगली मैरिड कपल हैं। मोमो कहती है बहुत जल्द यांगचुआन मेरा हो जाएगा। फिर वो जियांगची का अपने से ही हाथ पकड़ के खुद ही गिर जाती है और बहुत तेजी से चिल्लाने का नाटक कर जाती है। यांगचुआन आता है और कहता है कि मोमो क्या तुम ठीक हो? यांगचुआन के साथ साथ ग्रैंडपा और जिया जी भी आ जाती। जिया जी कहती मम्मा आप ठीक हो, उठो। तो मोमो जो होती है वो झूठ बोल देती, कहती है सिस्टर जियांगची ने मुझे धक्का दिया है। तो जियांगची कहती मैंने इसे धक्का नहीं दिया, खुद से गिर गई है। तो मोमो कहती मैं तो यहाँ बस तुमसे सॉरी बोलने आई थी कि मैं तुम्हारे यांगचुआन को नहीं छीनूंगी। तभी जो जिया जी होती है वो कहती है कि क्यों नहीं छीनोगी, आप मेरी मोमो और हम फैमिली हैं, आप डैड के साथ रह सकती हो, ये बैड आंटी यहाँ पे नहीं रह सकती, इनको तो घर से निकल जाना चाहिए। तभी यांगचुआन भी जियांगची पे चिल्लाते हैं और कहते हैं तुमने मोमो को धक्का क्यों दिया? इतना बोल के वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पे सोई रोते हुए आती है। तो जियांगची कहती क्या बेटा रो क्यों रही हो? तो सोई कहती मम्मा मैंने सब कुछ देखा है, वो बैड आंटी खुद से गिर गई थी और वो सारा इल्जाम आप पे लगा दी, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। अम्मा डैडी आप पर विश्वास नहीं करते, मुझे डैडी नहीं चाहिए, चलो हम ग्रैंडमा के पास चलते हैं। तो जियांगची कहती चलो बेटा चलते हैं। पर जाने से पहले जियांगची एक लेटर लिखती है और फोन वहीं पे रख देती है जिसमें सोई ने सब कुछ रिकॉर्ड किया होता है। सोई कहती है कि बैड डैडी मैं देखती हूँ कि अब आपको ट्रूथ पता चलेगा तो आप कैसे क्या करते हो। इधर हॉस्पिटल से मोमो, जिया जिया, ग्रैंडपा और यांगचुआन आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा जियांगची को बोल दिया था, जाके देखो वो अपसेट होगी, उसे सॉरी बोल दो। वो जाने लगता है तो मोमो उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है मेरा पैर दर्द कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि डॉक्टर ने बोला तुम ठीक हो तो ज्यादा गेम मत खेलो, हटो। फिर वो जाता है जियांगची के रूम में, नॉक करता है, वो नहीं दरवाजा खोलती तो अंदर जाता है, उसको कॉल लगाता है क्योंकि वहाँ पे नहीं होती है ना। तो फोन बजता है जो कि टेबल पे रखा होता है, उसको यांगचुआन देखता है, लेटर पढ़ता है, बहुत सैड हो जाता है। ग्रैंडपा आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ? यांगचुआन कहता है वो हमें छोड़ के चली गई है। फिर दोनों वही वाला वीडियो देखते हैं जहाँ पे मोमो ने नाटक किया होता है गिरने का। ये देखकर यांगचुआन कहता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा गलत किया। ग्रैंडपा कहते हैं मैं भी, जब से मोमो और जिया जी आ गई है मैं तो उन्हीं की केयर कर रहा हूँ, मैं जियांगची और सुई की तो केयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी बहुत गलती है। पर वो कहाँ गए होंगे? तो यांगचुआन कहता है वो घर गए होंगे, मैं जा रहा हूँ उनसे माफी मांगने। ग्रैंडपा कहते हैं मैं भी चलूंगा। तो यांगचुआन कहता नहीं आप यहीं रहिए, मैं जाऊंगा। फिर जैसे यांगचुआन बाहर आता है, मोमो कहती है कि डॉक्टर ने बोला कि मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कैरी करके बेड पे ले जाओ। वो उसका हाथ अब झिटकता है और कहता है कि ज्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो, तुम क्या कहती झूठ बोल रही थी ना? वो कहती है नहीं मैंने झूठ नहीं बोल रही थी, उसने मुझे सच में धक्का दिया था। तो ग्रैंडपा यांगचुआन से कहते हैं बेटा पहले जाओ तुम जियांगची के पास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है मोमो से कि मैं तुम्हें आऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांगचुआन पहुंच जाता है घर। वहाँ पे मोम कहती तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो यांगचुआन कहता है मैं जियांगची को अपने घर वापस लेने आया हूँ। तो वो कहती है कि यही घर है जियांगची का, तुम्हारा घर तो पेई फैमिली है और पेई फैमिली जियांगची का घर नहीं है। तो वो कहता मॉम, जियांगची की मॉम कहती मुझे मॉम मत कहो, तुम मेरे बेटी को ले गए शादी करके और वहाँ पे किसी दूसरी वुमन को उसी घर पे रखे, और तो और मेरी बेटी को बुली करने दिया उस वुमेन को, तुमने कुछ बोला भी नहीं। और अगर तुम सच में जियांगची से प्यार करते हो तो डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो यांगचुआन कहता है कि मॉम मुझे माफ कर दो, मैंने सच में जियांगची के साथ पास्ट में बहुत ही ज्यादा कुछ गलत किया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलने आया हूँ, प्लीज माफ कर दो। तो मॉम कहती है अब तुम्हारा और उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जियांगची तुम्हें देखना नहीं चाहती और बच्चे भी तुम्हें नहीं देखना चाहते हैं। तुमको पता है जियांगची जब पैदा हुई थी उसके डैड खत्म हो गए थे, लोगों ने बोला कि मैं एक बच्चा एक लड़का अडॉप्ट कर लूं, लेकिन मैंने जियांगची को अच्छे से पाला, उसको कभी भी तकलीफ नहीं दी और तुमने
एक दूसरी वुमेन के साथ मेरे बेटे को परेशान किया, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मोमो कॉल करती, कहती है कि आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, जियांगची ये घर छोड़ के चली गई और किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं हुआ है। तो वो कहता है अब आगे क्या करना है तुम्हें पता है ना। वो कहती है हाँ, इस ड्रिंक को जैसे ही वो पिएगा वो मर जाएगा। फिर वो ड्रिंक में जहर मिलाने लग जाती है। तभी वहाँ पे यांग चुआन के आदमी लोग आके उसको पकड़ लेते हैं और जो यांग चुआन कहता है मुझे पहले पता था कि तुम वो वुमेन नहीं हो, मेरे अंकल ने तुम्हें भेजा है। तो वो कहती तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यांग चुआन कहता है ऐसे समझ नहीं आएगा। फिर वो असिस्टेंट को बुलाता है जिसने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेंज की होती है। तो असिस्टेंट कहता है मेरी कोई गलती नहीं, इस वुमेन की गलती, इसने मुझे बोला था जिया जिया और सुई का डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के लिए। तो मोमो कहती है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चल गया। तो यांग चुआन कहता है जब तुम बोल रही थी कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है और तुम जियांगची के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही, तभी मुझे पता चल गया जब डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पैर में कुछ नहीं है। फिर वो मोमो का गर्दन पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारा अंकल के साथ क्या रिलेशनशिप है और तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं जियांगची के साथ कभी भी ऐसा ना करता। तो वो कहती है मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, जैसे डीएनए टेस्ट आया जिया जिया तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी निकली, तुम्हारा तो पूरा रिएक्ट ही चेंज हो गया, तुम तो उन लोगों का केयर ही नहीं कर रहे थे, तो सारी गलती तुम्हारी है ना। मैं वैसे भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। यांग चुआन कहता है मुझे पता चला कि अंकल का एक बायोलॉजिकल बेटी वो तुम ही हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं वही हूँ, वो बोले थे कि अगर मैं तुम्हें मार डालूंगी तो वो फैमिली के हेड बन जाएंगे, फिर वो मुझे और मॉम को इस फैमिली का नाम देंगे। तो यांग चुआन कहता है तुम पागल लड़की हो, मेरे अंकल इतने ज्यादा दुष्ट हैं, उनकी खुद की वाइफ है और बच्चे हैं, वो कभी भी तुमको अपने फैमिली का नाम ना देते, जैसे मैं मर जाता ना वो तुमको और तुम्हारी मॉम को मार डालते। तो मोमो कहती वो मुझे क्यों मारते। तो यांग चुआन कहते जब से तुम यहाँ पे आई हो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल किया है, नहीं किया है ना, क्योंकि अंकल ने तुम्हारी मॉम को किडनैप करके रखा है ताकि तुम जब उनका काम नहीं करोगे ना तो वो तुम्हारी मॉम का सहारा लेके तुमसे काम करवाएंगे। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अंकल को कॉल करके पूछ लो। तो वो कॉल करती और कहती है कि यांग चुआन ने वो ड्रिंक नहीं पिया और मुझे डर लग रहा है, उसको पता नहीं चल जाए, वो मुझे मार डालेगा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो अंकल कहता है तुम्हारी मॉम मेरे पास है, अगर तुमने काम नहीं किया तो वैसे भी मैं तुमको और तुम्हारी मॉम को मार डालूंगा। तो मोमो कहती डैड आप ऐसा क्यों करे, मेरी मॉम भी आपकी वुमेन है डैड डैड, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। ये सब देख के मोमो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है मुझे अपनी मॉम को बचाना है, तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि 10 साल से मैं डैड के साथ हूँ, मैं उनके सारे काले कारनामे जानती हूँ। तो यांग चुआन अपने आदमी से कहता है इन दोनों को ले जाओ जेल, अब ये जेल में ही मेरे हेल्प करेंगे। फिर दोनों को उनके आदमी ले जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट सीन में जियांगची और जियांगची की मॉम एक न्यूज़ देख रही होती है जिसमें न्यूज़ ये आ रही होती है कि पे फैमिली का वे इंसान जिसने उस फैमिली से बहुत सारे पैसे गायब किए थे, इसलिए उसको इसके लिए 20 साल की सजा हो गई है। तभी जियांगची की मॉम जियांगची से कहती है ये तुम चाहती हो कि यांग चुआन तुम्हारे पास न रहे तो बताना, मैं उसे बाहर से बोलूंगी यहाँ से चले जाओ। और वो इसलिए बैठी होती है क्योंकि उन दोनों के सामने यांग चुआन नील डाउन होकर बैठा होता है। तभी जियांगची अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं इसे थोड़ा अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो मॉम उठ के वहाँ से चली जाती है। मॉम के जाने के बाद जियांगची कहती है जो तुम कहना चाहते हो मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे डिवोर्स चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि मैं इतने देर से नील डाउन होकर बैठा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांगची जब उठती है तो वो देखती है यांग चुआन पहले से वहाँ होता है। यांग चुआन कहते तुम उठ गई, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वो कहती तुम अभी तक क्यों नहीं गए। फिर उसका हाथ पकड़ती कहते यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, बाकी तुम मुझे कोई भी पनिशमेंट दो मैं कर लूंगा। तो जियांगची कहती यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे कुछ दिन तक रहना चाहती हूँ। तो यांग चुआन कहते मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं सब कुछ सामान पैक करके आया हूँ। वो कहती तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो, तभी बच्चे आ जाते हैं। वो जियांगची से कहते हैं मम्मा डैडी को रहने दो ना, क्योंकि हमें भी एक बेबी चाहिए। तो जियांगची कहती तुम दोनों को बेबी चाहिए ना, जाओ तुम भी डैड के पास रहो। तो दोनों बच्चे कहते हैं मम्मा आप हमारे बायोलॉजिकल डैड और बायोलॉजिकल बच्चों को क्यों फेंकना चाहती हैं। देखिए दोनों फोटो दिखाते हैं। यांग चुआन की कहती हैं कि देखिए हमारे बायोलॉजिकल डैड कितने अच्छे हैं कि आप इनको प्यार नहीं करेंगी। और यांग चुआन भी कहता है मुझे माफ कर दो। वो कहती है मैं तभी माफ करूंगी जब तुम मुझसे डिवोर्स लोगे। तो वो कहता है ठीक है अच्छा। फिर अपने असिस्टेंट कॉल करता है, कहता है एक काम कर दो। नेक्स्ट सीन में वो आता है और जियांगची कहाँ दिखता है, कहता है कहाँ चोट लगी है तुमको, मैंने सुना तुम्हारे हाथ में चोट लगी। वो कहती है हट जाओ यहाँ से। वो कहता है मैं तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। फिर वो आता है, देखता है वो तो सोफा पे सोई होती है। वो कहता है तुम सो गई, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया था, ग्रैंडपा ने बोला है कि अपना सारा शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा, तब तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी। पर तुम तो सो रही हो। लेकिन वो आंखें खोल लेती और कहती मैं सो नहीं रही हूँ, कहाँ है मेरा सारा एग्रीमेंट पेपर। तो वो कहता है ये है, क्या तुम अभी डिवोर्स लोगी। वो कहती है नहीं। वो हंसती है तो वो उसको हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम हुआन को देखते हैं, वो सुई को अपने पास बुलाता है। वो कहती क्या हुआ ब्रदर। हुआन कहता है कि अब हमें फिर डैडी मिल गए हैं। वो कहती है लेकिन मैं उन्हें नहीं माफ करूंगी, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तो हुआन कहता है चिंता मत करो, इस बार हम डैडी को सिखा देंगे, वो मम्मा से प्यार करने लग जाएंगे। सुई कहती है हाँ। फिर दोनों खुश हो जाते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।